अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफ़र में मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा। अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में। आ जाएँगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रहे और चीज़ें याद रहें। ये एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा दिया हुआ है और एक अन्य समबाहु त्रिभुज है पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब एक भुजा दिया हुआ है, दूसरे की भुजा आपको ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, आपस में हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि सबकी भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर-बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। और पी क्यू आर हमने मान लिया कि ये वाला है। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बोला इसकी भुजा जो है 28 है, इसकी भुजा आपको निकालनी है। तो कुछ न कुछ रिलेशन दिया होगा इनके बीच में। वो क्या दिया है कि जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया, तो अगर इसका एक एरिया है तो इसका 16 है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर एरिया बड़ा है तो इसका भुजा भी बड़ा होगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा चीज़ कि इसी 28 के मल्टिप्लिकेशन में ही आएगा, क्योंकि ये इनका एंगल का जो रेशियो होता है सेम होता है, इसलिए सिमिलर होते हैं। अच्छा, भुजा का जब वर्गमूल निकालते हैं तो साइड आता है। भुजा का वर्गमूल निकालेंगे, यानी इस भुजा का सॉरी, एरिया का जो वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? साइड आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो √3/4 ए स्क्वायर होता है उसमें। जो भुजा होता है उसका स्क्वायर किया रहता है। √3/4 तो कॉमन है, कट जाता है अनुपात में। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये साइड का आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है 28 दिया है, तो हमको इसकी वैल्यू बस बतानी थी। तो ये इससे कितना गुना पे? 28 गुना पे होगा। तो 28 का यानी कितना? 112 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है। चोर कोई सामान चुराता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, 6 मिनट में पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर। तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? ये तो बेसिक बेसिक रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। 20 किलोमीटर के बाद भाग रहा है, तो पहले 6 मिनट में 20 किलोमीटर के हिसाब से कितना दूरी तय किया, वो देखते हैं। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के स्पीड को हम क्या करते हैं, घटा के फिर हम डिवाइड कर लेते हैं डिस्टेंस का, जो भी डिस्टेंस रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल हो जाएगा। एमपी पुलिस में ऐसा क्या है? सूरज नंदा, आप पीडब्ल्यूडी क्या हैं और स्क्राइब चाहिए आपको। स्क्राइब कहाँ पे, आपका सेंटर कहाँ है बताइएगा, तो मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पीक्यूआरएस एक चक्रीय समलंब है। देखिए, चक्रीय किसको बोलते हैं हम लोग? जब कोई एक ऐसा चतुर्भुज जो कि सर्कल के अंदर हो और उसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो सर्कल पे टच करना चाहिए। पहला चीज कि अगर हमको चक्रीय चतुर्भुज चाहिए, और इसमें एक चीज हमेशा देखिएगा, जब सर्कल के अंदर आता है ना, तो कभी कभी एक व्यास दिया रहता है, मतलब एक भुजा को व्यास बना देता है, यानी कि वो सेंटर मान लीजिए ये है, तो ये ऐसा बता देगा कि ये पी क्यू जो है वो डायमीटर है, यानी सेंटर पे है। और पी क्यू हमने फिर यहाँ से बना लिया आर, ऐसे बना लेते हैं कि ये आर है और ये एस है। कौन सी भुजा समानांतर है? पी क्यू आर एस के समानांतर है। पी क्यू आर एस के समानांतर है। तो हमको इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं आर, इधर बना लेते हैं एस। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, देखिए पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर। पी क्यू, वैसे तो नाम उल्टा लिख दिया है, लेकिन तो भी अब दिया है तो हम वैसे ही कर लेते हैं। पी क्यू व्यास है। क्यू पी आर बराबर 40 दिया है। क्यू पी आर कहाँ पे है? क्यू पी आर, ये वाला वैल्यू 40 दिया हुआ है आपको। और दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है? पी एस आर का मान निकालना है। पी एस आर का मान निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पी एस आर की वैल्यू निकालनी है, कितनी होने वाली है। तो एक चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास, पहले तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने-सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये कॉमन जानकारी। दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि सर्कल में जो हमारा ये डायमीटर पे अगर कोई ऐसा लाइन मिला दिया जाए, तो ये हाफ एंगल पे, हाफ सर्कल में जो बना कोण होता है वो 90 होता है। और ये वाला हमने मान लिया जो पूछा गया है पीएसआर, ये क्या है हमारे पास? हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री है। तो आमने-सामने के कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे 40 + x + 90 बराबर में 180 आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 40 और ये दोनों मिल जाएँगे तो
9 4 13 और इसमें घटा देंगे तो 50 डिग्री आ गया, जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो कहीं न कहीं हमने बोला था ना कि शुरू में हो सकता है कि इधर और इधर का कोई इसमें उल्टा लिख दिया गया हो, इसकी वजह से आ रहा। मेन आपका काम है प्रॉपर्टी को समझना कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये भी निकाल सकते थे, 40 कौन दिया था, मैंने सही तो लिखा है QPR, QPR दिया तो ये पूरा ही 40 दिया है, ठीक है? तो आमने-सामने के ये हो जाएँगे, ये 90 है और बाकी ये वाला कोड हम चाहें तो देखिए अगर ये वाला वैल्यू 50 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 50, अगर इसको मिलाना चाहें तो ये भी 50 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी से कि अगर हमारे पास एक ही जगह से अगर ये वाला थीटा है, तो इसी जगह से अगर कहीं और मिलाएँगे तो ये भी थीटा होगा, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज का एक ही था हमारे पास। बाकी और कुछ निकालने तो देखिए समलंब चतुर्भुज होती तो इसमें सामने वाली भुजाएँ समानांतर होती तो इसका भी हेल्प ले सकते हैं कि जैसे इसको बढ़ा दिए, ये 40 तो ये भी 40 होगा, ये 40 होगा तो ये वाला कोण भी निकल सकता है अंदर से। बोलेंगे ये कितना होगा तो ये 100 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए एक पूरा 180 होता तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, ये 140 हो जाएगा। अब ये 140 है, ये 50 है तो हम ये वाला वैल्यू भी निकाल के देखते हैं। 140 और 50 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास? 140 और 50 100, ये ज़्यादा कैसे हो गया? मतलब कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब इसमें कोई न कोई भुजा एंगल जो दिया है वो गलत दिया गया है क्योंकि इसमें एंगल ज़्यादा आ जा रहा है इसके हिसाब से। बाकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट होगा, अब इसमें से कोई आंसर आ रहा है तो हम ये ऐसे देख लें, फिर से मैं बना दे रहा हूँ एक बार, P Q हमारा डायमीटर है। हम एक बार नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, जैसे हमारे पास P Q R यहाँ लिख देते हैं, S यहाँ लिख देते हैं। इसके हिसाब से देखते हैं एक बार। तो PQ जो है RS के समानांतर है, ठीक है? PQ व्यास है, QPR इसके हिसाब से क्या होगा? QPR यानी इसके हिसाब से अगर देखें तो ये वाला वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40 है। अगर यहाँ पे Q बना दे तो QPR 40 है, तो PSR की वैल्यू PSR इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे वो समझ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं R यहाँ बनाता हूँ तो देखिए ये वाला 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 है तो ये 90 है और ये वाला क्या है 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे ये 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आमने-सामने कोणों का योग कितना होता है? 180, तो अगर ये 50 तो ये वाला 130 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर आ गया जब R यहाँ लिखेंगे और S यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा लिख दिया गया था, इसको थोड़ा सीधा करते तो आंसर आ जाता। प्रॉपर्टी आपका आना चाहिए। एवरेज आपको कराया नहीं गया अभी तक क्या? एक बार बताएँगे सभी लोग? अगर एवरेज नहीं कराया गया तो कल एवरेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार एवरेज अगर तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करना होगा। एक बार मैं चेक भी कर लूँगा एवरेज कराया गया कि नहीं कराया गया। वैसे एवरेज में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉमन बेसिक वाला ही आएगा आपका, प्री लेवल वाला ही औसत। एक समचतुर्भुज के अंतःकोण 3 और 6 के अनुपात में है और समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण। कोई भी अगर हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, तो उनके अगल-बगल वाले जो कोण होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास समानांतर, तो इनके अगल-बगल वाले कोण, मान लीजिए थीटा है, ये अल्फा है, तो थीटा अल्फा का जो सम होता है, ये हमेशा 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। और ये वाला मान लीजिए आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने-सामने के कोण क्या होते हैं हमारे पास? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। लेकिन अगल-बगल वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। तो जैसे ये 3 6 दिया है तो आमने-सामने वाले तो होंगे नहीं। तो 3 और 6 दोनों मिलके कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 9। 9 बराबर कितना आएगा? 180 आएगा। कितना गुना पे है? 20 गुना पे। छोटा कोण तो यही होगा, तो 20 से गुणा कर देंगे, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बाकी बताइए आप। हाँ, समानांतर चतुर्भुज में और क्या क्वेश्चन आ सकता है समानांतर चतुर्भुज से? अगर समचतुर्भुज होगा तो ये इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं और इसका एरिया जो निकलता है हमारे पास वो हाफ D1 D2 से निकलता है। ये क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे आपको करा दिया होगा मेंसुरेशन में। और इसका एरिया एक आता है a स्क्वायर साइन थीटा से भी निकलता है। एक आता है a इंटू एच से निकलता है। ये 90 डिग्री पे काटते हैं। ये D1/2 होता है, ये D1/2 होता है, ये D2/2 होता है, ये D2/2 मतलब ये बाइसेक्ट भी करते हैं आपस में। आमने-सामने कोण बराबर होते हैं। अगल-बगल वाले कोण 180 होते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। अगर ये 50 होगा तो ये 25-25 में बढ़ जाएगा। बाकी और क्या जान सकते हैं इसमें? इतना ही सफिशिएंट है। बाकी एक रिलेशन चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं, D1 D2 इसकी ज़रूरत है नहीं। बराबर में 4a स्क्वायर होता है। मीडियन वाली प्रॉपर्टी से ये भी चीज़ें होती हैं। √3 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, ये मेंसुरेशन में भी आता है और दोनों जगह कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो हमारे पास होता है, इसके अंदर वाली त्रिज्या अगर निकालनी होती है r, तो r की जो वैल्यू होती है a/2 √3 होती है। अगर ये a है, अगर कैपिटल R पूछा आता है तो a/√3 होती है। आपसे यही पूछा गया परिवृत्त यानी बाहर वाला, ठीक है। अच्छा, हिंदी में ऐसा कैसे दे दिया है? इसमें इन रेडियस दिया है और इसमें परिवृत्त दिया है। तो कोई नहीं, दोनों निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन में होगा कर लेंगे। अगर मैं अंतः त्रिज्या निकालना होता तो √3 इकाई है, तो बोलेंगे हाँ ये √3 बटे में
2√3 है, तो इसके हिसाब से आंसर 1/2 आता। अगर परिवृत्त पूछा जाए तो √3 बटे में √3 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक 1 है, एक 1/2 है। तो अगर इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ये, अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा। दोनों में से जो भी पूछा जाएगा उसके हिसाब से कर लेंगे आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया गया था कि जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें बड़ी प्रॉपर्टी कई तरीके से काम करती हैं। पहला प्रॉपर्टी, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें जो ये हाइट खींचते हैं ना, ये हाइट आपका मीडियन का भी काम करता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यही हमारा शीर्षलंब भी होता है, यही हमारा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है। मतलब सब कुछ काम एक ही लाइन काम करती है। अब क्वेश्चन में लेकिन दिया क्या वो देखते हैं, जिसमें ए बी ए सी बराबर है, बी ए सी का मान 50 है, बी ए सी का मान ये 50 है। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है कि दो भुजाएं अगर क्वेश्चन में बराबर दिया गया है तो इनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने और इनके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल में पढ़ाया जाता है आपको। तो अगर एक एंगल 50 है और टोटल एंगल होते हैं 180, तो अगर 180 में 50 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 130 बचेगा। 130 में ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो ये 65 होगा, ये भी 65 होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा वो हमने नहीं देखा। क्वेश्चन में क्या बोला? बीसी को डी तक बढ़ाया गया, मतलब इसको हम थोड़ा सा आगे यहाँ डी तक बढ़ा देते हैं तो ये वाला एंगल चाहिए हमको। तो ये एंगल तो वैसे भी निकल जाएगा। देखिए एक लाइन पे जो बना कोण होता है वो 180 होता है। अगर ये 65 है तो 180 में घटा देंगे तो आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। या जो ये लाइन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रायंगल में कि अगर एक लाइन बढ़ा दिया जाए तो इसको हम बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये अंदर वाले दोनों अपोजिट कोणों के योग के बराबर होते हैं। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये θ1 प्लस θ2 भी होता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं 50 और 65 के बराबर होगा। 50 और 65 के तो 6 5 11 और 115 डिग्री होगा। या तो इस 65 को 180 में घटा लेते, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे 180 माइनस 65, तो भी हमारा दोनों जगह से कितना आता? 115 डिग्री आता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों के लिए तैयार रहेंगे। जितनी अच्छी प्रॉपर्टी उतना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी आपका रिवाइज कर देंगे हम लोग इसी सारे इसमें जो भी क्लास आप अभी कर रहे हैं। फिर से समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज में जो सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि देखिए अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर यहाँ से आप एंगल बाई सेक्टर खींच दें, यानी कि एंगल बाई सेक्टर, तो यही आपका हाइट का भी काम करेगा। यानी ये एडी जो होगा, एडी ही हमारा क्या है? हाइट भी है। यही एडी हमारा मीडियन भी है। अच्छा, मीडियन होने का मतलब होगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। यही हमारा शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनाना, शीर्ष से निकला हुआ। और यही हमारा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी है। साइड बाइसेक्टर का मतलब ये परपेंडिकुलर भी है, भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटा है। एक तो ये प्रॉपर्टी समझना है। फिर एक चीज और समझना है कि इसी एडी वाले लाइन पे, इसी एडी पे सभी केंद्र होते हैं, सभी केंद्र स्थित होते हैं। सभी केंद्र हमारे पास क्या होते हैं? इस ट्रायंगल में जो होते हैं सेंटर होते हैं। ट्रायंगल में सेंटर कितने होते हैं? 6000 से ज्यादा सेंटर पाए जाते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 4 सेंटर के बारे में पढ़ना होता है। कभी कभी एक्स सेंटर पूछा जाता है, एक्स सेंटर बाहर होता है, उसका नाम ही एक्स सेंटर मतलब बाह्य केंद्र। तो ये अंदर में जो सेंटर होते हैं वो इसी लाइन पे होते हैं। सभी केंद्र इसी एडी वाले लाइन पे होंगे। और कोलोनियर भी होते हैं। कोलोनियर मतलब एक रेखा में होते हैं कि मान लीजिए ऊपर में कहीं सेंट्रॉइड है, फिर उसमें इन सेंटर है, उसी में ऑर्थो सेंटर है, तो एक लाइन पे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केंद्र में सभी जो हमारे पास होते हैं एक लाइन पे स्थित होते हैं या कोलोनियर होते हैं। कुछ भी इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक बिंदु पे कहाँ आते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज जो हमारे पास होता है और समबाहु त्रिभुज जो हमारे पास होता है उसमें अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसमें जो केंद्र होते हैं ना वो एक ही पॉइंट पे करते हैं। एक बिंदु पूछा जाएगा तो समबाहु त्रिभुज अंतर होगा, एक लाइन में पूछा जाएगा तो समद्विबाहु होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या दिया गया वो देखेंगे। ये आई है, ये जे है, ये के है। और त्रिभुज है जिसमें आई जे और आई के बराबर है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। जे आई के ये वाला 60 दिया। जैसे ये 60 दिया तो हमको पता है ये दोनों बराबर, तो ये भी 60 और 60 होगा। अब जैसे ये 60-60 हो गए तो फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा और आसान बना दिया। क्वेश्चन क्यों आसान हो गया? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा। तीनों कोण बराबर मतलब ये भुजा भी बराबर ही है। अब लेकिन इसके बारे में पूछा नहीं गया है हमको। क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं कि आई जे के का माप 120 से कितना प्रतिशत कम होगा। आई जे के का मान मतलब आई जे का ये 60 जो है 120 से 60 कितना कम होगा, यही तो निकालना था। 60 कितना कम होगा, तो इनका 2 और 1 का अनुपात है। कितना कम है तो बोलेंगे 1 कम है 2 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 50%। वैसे भी देखेंगे आधा है तो कितना कम होगा 50% कम होगा। तो ये कोई क्वेश्चन में परसेंटेज भी डाल दिया गया है ज्योमेट्री में। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते थे अलग अलग तरीके से। क्या पूछा जा सकता था यहाँ पे कि अगर इस ये मान लीजिए देता कि ये 10 है, ये 10 है, तो बोलता ये वाली भुजा कितनी होगी, तो आप बोलेंगे हाँ ये हो सकती है, क्योंकि अगर ये तीनों कोण बराबर तो ये भी 10 ही होगा।
आपसे बोल जाता है इसका हाइट बता दीजिए, तो हाइट कैसे निकलता है? आप समबाहु त्रिभुज है तो √3/2 ए से निकल जाएगा। ए की वैल्यू 10 रख देंगे यानी 5√3 आ जाएगा, ये पूछा सकता है। इसकी अंतः त्रिज्या पूछी जाती तो हम बोलते हैं कि 10/2√3 होता। अब कैसे 2√3 हुआ? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन चुका था ये कोण देने की वजह से। परित्रिज्या बोलता तो 10/√3 हो जाता। एक बार पूछा गया था सीजीएल मेंस में। तो कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता था। और क्या हो सकता था? किसी लाइन वाइन को बढ़ा देते हैं, बोलता ये वाला कितना होगा, तो ये 60 120 हो जाता। और क्या हो सकता है इसके अंदर में क्वेश्चन? ये दोनों जो होते हैं ना, ये सर्वांग भी होते हैं, यानी एरिया बराबर होता है। अगर इसका आधे का एरिया निकालना था तो भी निकाल सकते थे, पूरा का निकाल के आधा कर सकते हैं। कुछ और कॉमन देखिएगा, एक त्रिभुज के कोण जो है वो 2x डिग्री है, 3x - 8 डिग्री और 5x - 12 डिग्री है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण निकालना है। सबसे बड़ा कोण निकालना, इसका मतलब सबसे बड़ा जो भी होगा जोड़ लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन में 2 3 5 5 5 10 10x बराबर हमारे पास 180। ये जो -8 है -12 ये 20 इसमें और जुड़ जाएगा, क्योंकि जब इधर जोड़ेंगे तो इधर आके प्लस में आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए कट गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और पूछा क्या गया था? सबसे बड़ा कोण तो मेरे हिसाब से यही है, तो इसमें 20 × 5 100 आ जाएगा, 100 में से 12 चला जाएगा, 88 आ जाएगा। बाकी इसको भी देख लीजिए, 20 × 60 है, 60 ही है, तो ये होगा नहीं, तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 88 वाला होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने लगाया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी सी डी और डी ए एक वृत्त को क्रमशः इस बिंदु पे स्पर्श करते हैं यदि ए बी बराबर। ये भी एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिख जाता है। कि पहले जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कि क्या नाम लिख लें, यहाँ शुरू कर लें, ए बी सी और डी। इसके अंदर में एक सर्कल है जो इनको टच करता है। कहाँ कहाँ टच करता है? देखिए ए बी जो है वो किस पे टच करता है? पी पे। ए बी के बाद बी सी है तो क्यू पे, फिर आर होगा, फिर एस होगा। क्या क्या क्वेश्चन में और दिया? यदि ए बी बराबर 16, यानी ये डाटा यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है डी एस बराबर 10। डी एस किधर दिख रहा है? डी एस यहाँ 10 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी कोरिलेटरल के अलावा एक प्रॉपर्टी काम करती है। वो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर सर्कल है, अगर एक ही बिंदु से इस पे हम एक बिंदु से इस पे टेंजेंट बना दे, स्पर्श रेखा बना दे, तो ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। कि अगर मान लीजिए ये वाला x है तो ये भी x होगा। अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाए तो बराबर होते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे यहाँ से यहाँ टच किया गया, यहाँ से यहाँ टच किया गया, और सर्कल तो है ही, तो अगर ये वाला 10 तो ये वाला भी 10 होगा। ये कॉमन सेंस से आपको सोचना होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या दिया इसमें? आरसी की वैल्यू 3। आरसी कहाँ पे? ये वाला। अगर ये 3 है तो ये वाला भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ दोनों बराबर होंगे तो ये भी 3 होगा। यहाँ तक ठीक है। और इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं निकली है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 पता चल गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं पता है। पूछा क्या वो देख लेते हैं पहले। परिमाप पूछा गया, मतलब सभी भुजाओं का योग निकालना। तो अभी तक आप यहाँ तक की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये पता चल गया है आपको। ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू नहीं पता है, ये कॉमन सेंस से निकल जाएगा। कैसे? तो बोलेंगे अगर ये वाला x होता, सपोज करिए, तो ये वाला भी x होता। अगर ये वाला y होता तो ये वाला भी क्या होता? y होता। यही होता ना हमारे पास। अब चलिए सबको जोड़ दीजिए। देखिए ये जो भुजाएं हमारे पास, देखिए 2 बार x है, 2 बार y है, और प्लस में इनको जोड़ लेंगे, इनको तो आसानी से जोड़ लेंगे। 10 10 20 और 6 26 26, यही तो होगा हमारे पास। और x प्लस वाई का मान हमारे पास ऑलरेडी दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 16 है, तो 16 इसकी वैल्यू रख देंगे। 16 दूना 32, 32 और 26, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 2 8 3 2 5, 58 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन है, अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए सभी लोग, मतलब मेंटली भी सोच सकते थे ये 16 है तो ये दोनों मिला के भी 16 होंगे। 16 16 32 और 26 58 था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? ये एबीसीडी एक साइक्लिक कोरिलेटरल है, चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी जो है ए बी सी डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो चक्री चतुर्भुज का मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे पास क्या आएगा? एक सर्कल होगा हमारे पास, बड़ा बन गया ज्यादा, ठीक है, इसको बना लेते हैं। अब एक हमारे पास चक्री चतुर्भुज, इसमें बोला ए बी व्यास है। ए बी जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर इसलिए देता है क्योंकि 90 डिग्री बनाता है परिधि पे। तो ये ए बी का मान हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब इसमें कहीं ना कहीं हम बना लेते हैं कि ए के बाद हमारे पास चक्री चतुर्भुज है, तो कोई कहीं भी किसी भी तरह का चतुर्भुज बना लीजिए कि जो ए है, बी है, सी है, डी से होकर जाती है। तो कहीं ना कहीं चक्री चतुर्भुज तो वैसे भी हो गया, ए बी सी डी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एडीसी का मान 129 है। एडीसी कहाँ है? तो एडीसी ये वाला 129 डिग्री दिया हुआ था। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? तो बोलेंगे बराबर, बराबर नहीं 180 होते हैं। अगर ये वाला है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 30 के बाद 50 51 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये मिलके 180 होने चाहिए।
और BAC का मान पूछा गया, BAC इसकी वैल्यू पूछी गई, बस हो गया आंसर। ये डायामीटर जब भी देता है आपके सर्कल के अंदर में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमेशा काम करती है कि ये 90 डिग्री बनाता है। जैसे ये अगर व्यास है ना, तो ये कितना बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनाएगा। अब ये 90 है हमारे पास, ये 51 कैसे आया, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये वाली थी कि आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो अगर ये तीनों मिलके कितने होंगे, तो ये 90 180 होंगे। 90 तो अकेले है, तो 51 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। सही तो किया ना, 39, 40 40, हाँ तो 39 डिग्री होगा। यही पूछा गया था, 39 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्या है, CBT 2 में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है आपको। बाकी बताइए। RST एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है। RST, इसमें ये बोला गया है जो TR है ना, वो बड़ा है ST से, तो आप TR को नीचे बना लीजिए। TR सबसे बड़ा यही होगा जो क्वेश्चन बोला, और S यहाँ बना लेते हैं, ST और ये दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि जो ये दो तो बराबर होते हैं अगर समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये बड़ा वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और क्वेश्चन में बोला कोण R की जो वैल्यू है ना, वो 16 है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये वाले भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। 16 तो ये भी 16, 16 16 32, तो ये कोण कितना होगा, तो 180 में 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, तो 50, और 2 घटा लेंगे 148। पूछा क्या गया था, कोण S का मान पूछा गया था, तो यही आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन था, मतलब इजी वाला था, ये भी CBT 2 में ही था। दी गई आकृति, आकृति तो यहाँ दी नहीं गई है, लेकिन हम बना लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन तो बड़े कॉमन होते हैं, इस तरीके से कुछ दिए जाते हैं। बाकी देखते हैं हम लोग, ABCD होता है, इसमें एक यहाँ पे पैरेलल लाइन दी होती है कि इसके समानांतर है, ये ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में, BC के समानांतर है। AD बराबर दिया x, DB बराबर हमारे पास दिया है x-2, AE की वैल्यू x+2 दिया है, और EC की वैल्यू x-1 है। तो कभी भी अगर ये समानांतर होते हैं, तो इसमें एक चीज समझना है कि इनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं x/x-2, सिमिलरिटी से आता है, ये पढ़ाया गया होगा। तो ये x-1 बस यहाँ से निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए, x² - x बराबर में x² - 4, ये इससे कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई। x का मान ही पूछा था ना, ठीक है। नेक्स्ट, PQRS एक वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र O दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज जैसे आपके पास आ जाए कहीं पे भी, तो हम नाम ले लेते हैं PQRS, ये चक्रीय चतुर्भुज है। केंद्र कहीं पे भी हमारे पास O है इसका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, PQR और PSR का अनुपात। PQR कहाँ है, पहले ध्यान से देखेंगे, PQR कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, और PSR ये वाला है। तो PQR और इसका ये 11 और 7 का अनुपात है। तो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो आमने सामने कोण होते हैं, इनका योग हमारे पास कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला 70 होगा, ये वाला 110 होगा, ये माइंड में आ जाना चाहिए। तो Q वाला पहले है, तो यानी कि ये वाला 110 होगा और ये वाला 70 होगा, ये तो दिया है क्वेश्चन में। PQ बराबर QR दिया, PQ कहाँ है, PQ, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम अगर मिला दें ऐसे खुद से, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर ये 110 है, तो बचा कितना कोण, आप खुद से बताइए। 180 में कितना बच गया, तो 110 70 हो गया, तो ये वाला 35 होगा और ये वाला 35। क्या यही पूछा गया क्वेश्चन में, नहीं, एक बार चेक करते हैं क्या पूछा गया। OPQ कहाँ है, O यहाँ है, P यहाँ है, Q कहाँ है। अच्छा, ये पूरा पूछा गया है क्या, OPQ, ये वाली वैल्यू पूरी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए, अगर इसको मैं मिला दूंगा, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। बोलेंगे कि ये कैसे निकालेंगे। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल में कि कोई भी अगर एक डायमीटर है, अगर सेंटर पे वो अगर 2 थीटा का कोण बनाता है, तो परिधि पे कितना बनाता है, तो बोलेंगे थीटा बनाता है। तो अगर ये वाला यहाँ पे इसका ये डबल कितना है, बोल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका डबल यहाँ बनेगा। जैसे इस वाले डायमीटर से ये सेंटर पे जो कोण बनाएगा, इसका आधा यहाँ तो 70 है, तो ये 140 आ जाएगा। अब ये 140 है, तो ये रेडियस होता है, और रेडियस बराबर है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये दोनों भी आपस में कोण बराबर बराबर होंगे। अगर इस 140 ये खुद हो गया, तो बचा कितना, तो आप बोलेंगे बचा 20, 20 और बचा, तो 20 इधर होगा, 20 इधर होगा। अब आपसे ये पूरा पूछा गया था, तो यही आ गया आंसर, 35 + 20, 55 आ जाएगा। 55 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिगर थोड़ा अलग तरीके से बनाते, उल्टा सीधा लिख देते, तो थोड़ा और इजी दिखने लगता है। अब जैसे बन जाए एग्जाम में फिगर, उसी तरीके से शुरू कर देना आपको, ठीक है, क्योंकि हर फिगर पे आंसर आ जाएगा। अगर मैं नाम थोड़ा आगे पीछे करूंगा, तो हो सकता है फिगर और इजी बन जाए और डायरेक्ट आपको दिखने लगे। एक बार ट्राई किया जाए, मैं बनाता हूँ, देखते हैं इस बार चेंज करके। यहाँ पे कर लेते हैं P, यहाँ कर लेते हैं Q, यहाँ कर लेते हैं R, यहाँ पे S। लेकिन बात तो वही बन जाएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो क्यू 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 ये वाला 110 था, ये वाला 70 था, और क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये दोनों बराबर थे, इनको हम बराबर कर सकते थे। सेंटर को हम अंदर भी रख सकते हैं, बाहर, जहाँ भी अच्छा करे। अगर सेंटर को यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये वाला इसका डबल ही बनेगा। बात वही है, सेम ही चीज़ है, कैसे बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक वृत्त की दो बाएं, क्या है, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्कल, मतलब वृत्त के अंदर दो हैं, दो लोग काट रहे हैं एक दूसरे को। कौन कौन सी हैं, एक ए बी है और एक हमारे पास सी डी है, और एफ बिंदु पे काटते हैं। ए एफ की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया है, बी एफ की वैल्यू 6 दिया है, सी एफ की वैल्यू हमारे पास 3 दिया है, सी डी की वैल्यू हमको निकालनी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनका गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसे 4 गुणे में 6 बराबर में 3 गुणे में x होता है। तो यहाँ से 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 आ गया, और ये वाला 3 था। 8 और 3 मिल के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूरा पूछा गया था सी डी का मान। ऐसा नहीं कि 8 आंसर कर दीजिएगा, 8 गलत कर लेंगे। इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या चीजें और आ सकती है। पहला केस इसमें ये होता है कि अगर दो सर्कल के अंदर दो डायगोनल काट रहे हैं, अगर ये x है, ये y है, ये w है, ये z है, तो एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जेड होता है। इनका आपस में गुणा करते हैं, केस नंबर 1। दूसरा केस हमारे पास होता है कि अगर ये काट तो रहा है लेकिन 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ये वाला अभी तक नहीं पूछा आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सी डी जो भी मान लीजिए ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है। और इसमें रेडियस पूछ लेता है, आर बराबर जो होता है 2r बराबर लिख लीजिए, जो डायमीटर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या फिर आर का मान निकालना होगा तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान में 2। अगर पूछ लिया इस बार तो तैयार रहेगा। तीसरा, कि ये दोनों काटते तो हैं लेकिन बाहर काट देते हैं। कहाँ काटते हैं, बाहर में। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर ना काटे, बाहर काटे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर वाला लेते हैं और पूरा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अंदर वाले का गुणा नहीं करते हैं। ये वाला मान लीजिए डब्ल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो बाहर वाला अगर पूरा जेड होगा तो भी यहाँ पे एक्स वाई अपान डब्ल्यू जेड होगा। इसमें भी एक ही चीज का ध्यान देना होता है कि अंदर वाले का कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पूरा लेंगे, जो भी डेटा दिया होगा उसका पूरा लेंगे और उसमें बाहर वाले का गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ये भी होता है। चौथा, अगर इसमें एक चीज और आ जाता है आपके पास कि एक तो टेंजेंट रहेगा, एक अंदर वाला रहेगा। अगर ये वाला एक्स है, ये वाई है और ये पूरा जेड है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड होता है यहाँ से। चौथा केस ये हो गया। और तो इसमें कुछ बनता है क्या, और तो नहीं बनेगा, ठीक है, यही बनेंगे जो बनेंगे। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी क्यू आर के समद्विभाजक। समद्विभाजक एंगल वाई सेक्टर पे आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। एंगल वाई सेक्टर भी कई तरीके के होते हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, समद्विभाजक दिया है, समद्विबाहु नहीं दिया है। अगर कोई भी त्रिभुज होगा हमारे पास, अगर इसका एंगल वाई सेक्टर होगा, एंगल वाई सेक्टर मतलब ये कोण को बांटता होगा थीटा थीटा में। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, तो एक्स वाई का जो अनुपात होता है वो डब्ल्यू जेड के अनुपात के बराबर होता है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा यही मिलता है। वैसे तो एंगल वाई सेक्टर में 5 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और पांचों में से कोई भी आ सकता है, सबसे ज्यादा यही मिलता है। इसके अलावा भी अगर मैं चाहूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी आता है एंगल वाई सेक्टर में, कि अगर हमारे पास ये वाला एंगल काटे और ये वाला एंगल बाई सेक्टर काटे, ये एंगल बाई सेक्टर ध्यान रखिएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये जो कोण होता है, अगर ये वाला मान लीजिए थीटा है तो ये वाला 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। ये भी पूछा था आपसे, ठीक है। चलिए मैं बाद में बताता हूँ इस क्वेश्चन को लगाने के बाद। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का समद्विभाजक, मतलब इसका समद्विभाजक एस पे मिलता है। पी क्यू की वैल्यू 12 दिया है और इसकी वैल्यू पी आर की वैल्यू 15 दिया है और इसकी वैल्यू 18 दिया है। हमने बताया था कि इसका जो अनुपात है, इसे काट दीजिए 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, मतलब इसका जो अनुपात है वही इसका अनुपात होगा 4-5 का। जैसे जो इसका 4-5 है तो ये भी 4-5 होगा, लेकिन इसी 18 को 4-5 में बांटना होगा ना। एक्चुअल डेटा तो 18 है, 5 4 9, 9 बराबर 18 दिया था, 9 बराबर 18 दिया था 2 गुना पे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। क्या पूछा था आपसे, एस आर, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 मत लिख दीजिएगा, ये 5 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहाँ कितनी है, 8 है। ये पूछता तो 8 है, टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते थे। अच्छा, इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं हम लोग। एंगल वाई सेक्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे, एंगल वाई सेक्टर में पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि अगर हमारे पास ये x है, ये y है, ये w है, ये z है, अगर ये एंगल वाई सेक्टर है, थीटा थीटा है, तो x और y का जो अनुपात है वो w z का सबसे ज्यादा ये मिलेगा आपको, पहला।
और ये सब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। फिर से हमने क्या किया कि यहाँ से एक एंगल हमने काटा, यहाँ से काटा, ये भी एंगल इसके बराबर है, ये भी एंगल इसके बराबर है। ये अगर थीटा है, नहीं ये थीटा है और ये पूछा जाए आपसे कि ये कितना होगा, तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। दूसरा हो गया। तीसरा ये आ गया कि जो रेयर आपको मिलता है कि एक एंगल बाइसेक्टर बाहर जाता है और ये बाहर वाले का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे काटता है। तो ये वाला थीटा होता है, तो ये वाला 2 थीटा होता है। ध्यान रखिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा है, तो ये बीटा और बीटा है, एंगल बाइसेक्टर। तीसरा ये हो गया। चौथा में हमारे पास आता है कि हमारे पास कभी-कभी इसका बाहर वाले का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे काट दे कहीं पे। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये वाला एक्स वाई था और ये वाला पूरा हमारे पास वाई था और ये बाहर वाला जेड था। एंगल बाइसेक्टर काटे इसी वाले का, तो इसमें भी एक्स वाई अपान में वाई जेड होता है, डब्लू जेड होता है। इसको डब्लू बना लीजिए। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, पांचवा क्या होता है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर हो, एक एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल बाइसेक्टर हो, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर हो, एक हाइट हो, इनके बीच का कोण पूछा जाए, तो ये मान लीजिए बी है, ये वाला सी है, तो बीच वाला जो कोण होता है वो बी माइनस सी बाई में 2 होता है, मॉड लगा के। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने बता दिया, और हो तो चाहेंगे तो छठा भी बता सकते हैं। तो छठा में ये पूछा तो नहीं गया है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अगर इसके बाहर वाला कोण और इसके बाहर वाला कोण को अगर काट दिया जाए और ये वाला अगर थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। इन 6 के अलावा तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा क्या समझना है, सिर्फ ये वाला। ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये 2 सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इसके अलावा तो बहुत रेयर चांसेस है आने के लिए। नेक्स्ट, बिंदु Q से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा अगर आ गया तो थोड़ा सा स्पर्श रेखा समझिए क्या होता है। स्पर्श रेखा कि कोई भी अगर पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचते हैं और जब रेडियस को इसको मिलाते हैं ना, तो ये 90 डिग्री बनता है। ये आपको जानना है, पहला प्रॉपर्टी ये स्पर्श रेखा की, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे और सेंटर से अगर रेडियस मिलाएंगे, अगर इनको मिलाने पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, जब इसी को हम इधर भी मिला देते हैं तो ये वही सेम चीज इधर भी 90 बना लेता है। और इसीलिए ये जो हाई, ये हमारे पास भुजा होती है, अगर मान लीजिए P है, ये B है, ये H है, तो वही सेम चीज यहाँ पे B वही रहेगा, तो ये वाला P ही आएगा। इसलिए दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये सर्कल पे ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों सर्वांगसम होते हैं। ये कोण भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा, ये बीटा है तो ये बीटा है। आमने सामने के कोणों का योग 180 भी होता है, ये भी होता है, आगे समझेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिएगा हमारे पास कि बिंदु Q से, बिंदु Q कोई भी हो सकता है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो ये 90 बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसलिए 90 बनाता है। और सेंटर O है और इसकी दूरी दिया है क्या क्वेश्चन में, ये 29 दिया है। अगर ये 29 है, ये 21 है, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का। ये ट्रिपलेट पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट आएगा। बाकी पाइथागोरस से भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर रेडियस पूछा गया है तो 20 आ जाएगा। सेम चीज को अगर आप रिपीट करके इधर भी बनाएंगे तो ये भी 20 होगा, ये 29 रहेगा, तो ये वाला भी 21 आ जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी काम करती है कॉमन तरीके से। नेक्स्ट, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में बस एक ही प्रॉपर्टी होती है जो आपको पढ़ना, बाकी इसके अलावा टॉलमी थ्योरम, आर्यभट्ट थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम आते हैं जो आपको एडवांस मैथ्स के प्रो लेवल में बताया गया है। जरूरत नहीं है उसकी वैसे तो, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते आपके किसी भी एग्जाम में, ना तो सीजीएल में बनते। तो चक्रीय चतुर्भुज में बस एक चीज जानना है कि आमने सामने के हमारे कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये होता है। दूसरा चीज आपको समझ के रखना है कि एक सर्कल के अंदर बनता है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके सभी शीर्ष क्या होते हैं हमारे पास सर्कल पे स्थित होते हैं। उसमें कभी कभी एक भुजा को डायमीटर दे देता है। डायमीटर देने का लॉजिक यही है कि वहां से आपको कोण 90 बन जाता है, जो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हाफ सर्कल जो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, उसके वजह से वो ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन क्रिएट हो पाए कुछ। तो एबीसीडी है तो कि हमने बना दिया एबीसीडी, लेकिन इसमें क्या व्यास दिया, तो दिया क्वेश्चन में कि एबी वृत्त का व्यास है। तो इसको ध्यान रखना कि पहले एबी लाइन ही खींचेंगे, एबी, और ये बना देंगे कि ये सर्कल के सेंटर पे है। और एबीसी अब कुछ भी कहीं भी मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एबीसीडी हमने बना दिया। अब जो दिया है वो देखिएगा, एसीडी का मान, अच्छा ऐसे दे दिया है, कोई नहीं। एसीडी का मान जो हमारे पास है वो 35 डिग्री दिया है। और बीएडी का मान, बीएडी कहाँ है, BAD, ये पूछा गया पूरा। अब ये पूरा पूछा गया तो हमको ये पता है कैसे निकलेगा कि देखिए, ये कोण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पूरा पता हो, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। और हमको एक चीज ये भी दिया था कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो होता है ये परिधि पे 90 डिग्री बनाता है। लीजिए, ये 90 है, ये 35 है, तो आमने सामने कोणों का योग आ जाएगा। ये पूरा कोण कितना हो गया, तो 9 3 12 और 125। अगर ये 125 है तो क्या ये वाला कितना होगा, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो 25 जोड़ देंगे 50,
25 और 30 यानी ये 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, अगर बेसिक तरीके से सोचेंगे। यानी कि अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टी चल रही है, तो आपके पास ये क्वेश्चन बनाने में बहुत कम समय लगता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री सबसे आसान बन सकता है, आपके एग्जाम में सबसे कम समय ले सकता है। कब? जब आपको सारा बेसिक चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहिए, तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। कि ट्रेपेजियम आया तो क्या आना चाहिए माइंड में, समचतुर्भुज आया तो आपके माइंड में चल जाना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर ट्रायंगल बोल दिया कि दो भुजाएं बराबर है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सामने वाले कोण बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल बोला तो आपको देखना चाहिए कि अंदर के दोनों कोणों का योग अपोजिट वाले बराबर होते हैं। सेंटर की कोई भी बात आएगी तो सेंटर की सारी प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए। एंगल वाइज सेक्टर लेते ही नाम आपको पांचों प्रॉपर्टी उसकी दिखनी चाहिए कि कौन सा एंगल वाइज सेक्टर है, कहीं एक्सटीरियर तो नहीं है, कहीं ये दोनों अंदर अंदर काट तो नहीं रहे, कहीं बाहर वाले तो नहीं है, कहीं भुजा वाला तो क्वेश्चन नहीं दिया है, कुछ भी आ सकता है। जैसा भी आपके माइंड में नाम आए, सेंटर आया तो सारे सेंटर के बारे में आना चाहिए। अगर कहीं बोल दिया इन सेंटर, तो इन सेंटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इन रेडियस कैसे निकलता है, अगर इन रेडियस निकलता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकलता है, इक्विलेटरल में कैसे निकलता है, सभी ट्रायंगल होगा, अगर कोई भी स्केलन होगा तो कैसे निकालते हैं कि आर बराबर डेल्टा बाई एस होगा। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें हमारे पास ए बाई रूट 2 रूट 3 होता है, ए बाई रूट 3 होता है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आर की वैल्यू इन रेडियस की वैल्यू पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 होती है। और क्या उसके साथ रिलेशन बन सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये सब, ये हाई लेवल नहीं है। इसको मत सोचेगा कि ये कॉमन जानकारी है ज्योमेट्री की। ये कॉमन रहेगा तब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, सीजीएल और रेलवे वाले। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, ज्योमेट्री का अंत है ही नहीं, कभी भी कितना भी पढ़ लीजिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला ज्योमेट्री। इसलिए आप इसमें 100% कभी सीख ही नहीं सकते, इसका अंत ही नहीं है कोई। आप जितना पढ़ते रहेंगे, मैंने लगभग हर एक कंट्री की ज्योमेट्री की बुक पढ़ी है। वो चाइनीज मतलब आप बोलेंगे चाइना में जो यूनिवर्सिटी में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, यानी जो भी कंट्री चलती है लगभग हर जगह पढ़े। अंत कहीं है ही नहीं ज्योमेट्री का। आप क्या क्या बना सकते हैं, एक एक सिंगल क्वेश्चन को आप 50 तरीके से लगा सकते हैं। ज्योमेट्री इतनी बड़ी चीज है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी बेस पे अभी तैयार रहना है, अपने आप को लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। CD कोण C का समद्विभाजक है, AB से D पर मिलता है। ये भी आपका CBD 2 का क्वेश्चन है, एक बार बनाते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, मतलब इसमें 2-3 चीजें दी है, तो आप जैसा सा बोला वैसा सा करिए। पहले तो क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बोलते ही बहुत सारी चीजें आसान लगने लगती हैं, क्योंकि कोण आपको पता चल जाता है और भुजाएं सभी बराबर होती हैं, कि जैसे ये वाला 12 12 12 सभी होंगे। लेकिन आगे क्या दिया है कि CD जो है कोण C का समद्विभाजक है। यहां से एक लाइन है, यहां से एक लाइन है CD जो समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक का मतलब पहले एंगल के बारे में अगर सोचें तो ये 30-30 हो जाएगा और ये साथ में 90 बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 12 है, ये 12 है, तो ये वाला 6 और 6 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन जानकारी हो गई हमारे पास। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो हाइट है वही एंगल वाइज सेक्टर होगा, वही हमारा सब कुछ हो सकता है जो लाइन में हम बोल सकते हैं। वैसे तो एक लाइन जब सिर से कहीं भी मिलाई जाती है तो उसको हम सेवियन बोलते हैं। सेवियन का मतलब होता है कि एक सिर से एक रेखा जो सामने वाली भुजा में मिला दिया जाए, लेकिन इनके नाम बदलते रहते हैं। सेवियन का नाम कभी मीडियन भी हो सकता है। मीडियन कब होगा? जब ये मध्य बिंदु मिले। अगर ये 90 डिग्री बना दिया तो इसका नाम एल्टीट्यूड बन जाएगा, शीर्ष लंब बन जाएगा। सिर्फ नॉर्मल हाइट है तो हाइट अलग चीज हो गया। भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको हम परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर भी इसका नाम हो सकता है जब कोण को विभाजित करेगी। तो जैसा जैसा नाम तो अलग अलग आएंगे। नॉर्मल ये सेवियन है तो हमने देखा कि ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो ये हाइट बनाते ही आधा आधा हो जाएगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो भी आधा आधा होता। लेकिन समबाहु त्रिभुज में सारी प्रॉपर्टी काम करती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अगर आपको ये साइड पूछा गया होता तो हम पाइथागोरस से इसको निकाल सकते हैं। और क्या वैसे है, पूछा क्या गया है? अच्छा, अभी क्वेश्चन और भी है कि ई जो है CD का मध्य बिंदु है, यानी ये जो CD है इस पे कोई ई क्या है, कोई मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो फिर यहाँ से मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको मिला देंगे, BE मिलाना है ना, हाँ, BE की लंबाई ज्ञात की, जैसा इसी की लंबाई। अब यहाँ से मिला सकते थे, जो भी देख ले। तो अब इस ट्रायंगल में भी ये मीडियन का काम करेगा। वैसे चाहे तो इसको अब मीडियन बोल सकते हैं, BE को क्या बोल सकते हैं, मीडियन। और ये एंगल भी क्या करेगा हमारे पास, विभाजित करेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो ये भुजा छोटी हो गई, उसके हिसाब से तो ये है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लीजिए। पूछा क्या गया हमको, एक बार देखिएगा। पहले तो इसकी वैल्यू निकालिए, ये CD की वैल्यू। इस रेड वाले ट्रायंगल को देखिए, तो रेड वाले ट्रायंगल में ये तो हाइट है, तो हाइट ऐसे निकाल लेते हैं। CD जो है वो क्या है, हाइट है। तो पाइथागोरस लगाने की क्या जरूरत है? हाइट कितनी होती है, √3/2 a होती है। तो a की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे a की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 रख देंगे। तो अगर a की जगह में 12 रखेंगे तो ये 6√3 आ जाएगा, यानी ये पूरा 6√3 है। तो ये ऊपर वाला 3√3 होगा और नीचे वाला 3√3 होगा।
बोलेंगे ये आधा आधा क्यों कर दिया आपने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये मध्य बिंदु है, इसलिए हमने इसको आधा आधा कर लिया। अब ये वाली वैल्यू हमको 6 पता है। अब एक नया ट्रायंगल देख लीजिएगा, इससे आपका बी आ जाएगा। किस कलर का कर लें हम, इस कलर से देखिएगा। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए 90 तो ये पहले से है, 6 है ये है और ये वाला। तो हमारा अगर मान लीजिए x है तो एक्स स्क्वायर जो होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अगर इसको x मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, पाइथागोरस, नॉर्मल पाइथागोरस। x की वैल्यू देखिए रूट में कितनी आ जाएगी 36 और 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3 27, तो 30 20 50 और 7 6 13 63। 63 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि रूट में 9 गुणे में 7 है तो ये 3√7 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा 3√7 वाला होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं एक दो कॉन्सेप्ट लगाया गया है तो अच्छा है। CBT 2 में पूछा गया तो इतना तो आपको रेडी रहना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 है, BC बराबर 8 है। 8 को हम ऐसे बना लेते हैं, इसका दिया AB 10 दिया ना, तो बड़े वाले को ABCD, ये 10 दिया है और ये 8 दिया है। आयत है तो सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। O एक वृत्त का केंद्र है जो आयत को ABCD के 3 भुजाएं AB BC CD को टच करता है। AB को कटता है, BC को, CD को, मतलब यहाँ पे है सर्कल। तीनों को टच करेगा तो ऐसा सर्कल होगा। तो इसका रेडियस तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 4 होगा, क्योंकि ये हमेशा इसका आधा हो जाएगा, तो ये वाला भी 4 होगा। अच्छा, रेडियस अगर सेंटर हमारे पास O है तो पूछा क्या गया, आयत ABCD स्पर्श करता OBC का क्षेत्रफल। OBC कहाँ है, OBC का क्षेत्रफल। अब ये अगर रेडियस ये 4 है ना, अगर यहाँ मिलाएंगे तो ये 90 बनाएगा। अभी तो पढ़ाया था हमने कि सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट है, अगर इस पे मिलाते हैं तो क्या बनता है 90 बनता है, तो ये 90। अगर रेडियस ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस, बेस कितना है तो बोलेंगे 8 है, और हाइट कितनी इसकी आ गई तो बोलेंगे 4 है। 8 चौक के 32 का आधा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन था। अगर ये एंगल भी चाहे तो एंगल भी निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री आएगा। तो बोलेंगे 90 कैसे आ गया, आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। पहले कैसे 90 आएगा, देखिए ध्यान से कि अगर ये वाला भी 90 बनेगा, ये वाला भी 90 बनेगा, समानांतर है दोनों तो 90 90 होगा। ये 90 ऑलरेडी होता, अगर ये 90 ये 90 तो ये भी 90। देखिए ये भी 90 है और ये भी 90 है, और ये दोनों जो होगा ना इसका एंगल बाई सेक्टर का काम करता है, तो ये दोनों बीच वाला कितना आ जाएगा, 90 आएगा। मैं प्रूव करूं एक बार, थोड़ा सा जानिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, प्रूव करते हैं कैसे हो रहा है। अगर जिनको समझ में आ गया तो ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कहीं भी मिल जाए सर्कल, और आपसे ये कोड पूछ लिया, सपोज करिए, बोला ये कोड बताइए कि ये कोड कितना होगा। ऐसा भी तो पूछा जा सकता क्वेश्चन आपसे एग्जाम में। तो हमने बता 90 आएगा। कैसे आएगा, हम इस रेडियस को मिलाएंगे यहाँ पे तो 90 होगा। अगर ये वो है, दोनों समानांतर हैं और ये आयत है तो समानांतर है, ये भी 90 होगा। ये तो हमको पता चल गया, ये ऑलरेडी आयत है तो 90 होता है, ये 90 होता है। यहाँ तक तो चीजें सही हैं। फिर हमने क्या देखा कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं ध्यान से, तो ये वाला भी 90 होगा। फिर बोलेंगे हाँ ये भी 90 होगा, और समानांतर है तो ये भी 90 होगा। अब ये पूरा, अब देखिए ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू x है, ये y है, ये y है। बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो हम बता रहे हैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी और, कि अगर कोई सर्कल में, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर सेंटर को ऐसे मिला दिया जाए, इस वाले, बस देख रहा हूं मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेंटर है और ये ऐसे बने हुए, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो हमने बताया था ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री पहले तो 90 और 90 180 है, और साथ में एंगल बाई सेक्टर भी होता है। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब ये वाला बीटा है तो ये बीटा, तो इसीलिए मैंने x लिखा तो ये भी x, ये y लिखा तो ये y, ये इसका है ये इसका है। तो देखिए 2 बार x है और 2 बार y है। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितना हो गया, तो बोलेंगे 2 बार x 2 बार, ये 90 90 मिलके 180 है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 90 होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी और बताते हैं हम आपको। दूसरी प्रॉपर्टी एक दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं कि अगर ज़्यादा जानना चाहेंगे, देखिए ज्योमेट्री का तो कोई अंत ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा आपको डिटेल में जानना भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया, हमको ये पूछा गया था। अब देखिए ये रेडियस है, ध्यान समझिएगा। अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है। अब ये 90 था, ये 90 था, तो बोलेंगे इसके सामने वाले इसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ऐसे देखिए इधर मिला देंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी यार होगा। यानी कि एक ऐसा लाइन मिल गया हमको, यानी इस वाले में अगर देखा जाए तो एक ऐसी लाइन ऐसा बन रहा है हमारे पास। कैसा बन रहा है कि ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो एक सर्कल अगर बनाना चाहे, ध्यान समझिएगा, एक सर्कल ऐसे बनाना चाहे, इस वाले बीच वाले पॉइंट को रख के ऐसे एक सर्कल ऐसे खींचे, तो ये ऐसे बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि ये रेडियस है तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, और इस पे ऐसे मिला दें तो हमने बोला ना कि हाफ सर्कल पे बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता था। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, अब ज्यादा नहीं जानिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है, ABCD पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O
पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, पी क्यू टचेस द सर्कल, फाइंड वही तो क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि कभी भी सर्कल में अगर आपसे एंगल पूछा जाए और कुछ ना दिया हो तो एंगल क्या होगा, 90 होगा या 90 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये एग्जाम के ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास कभी भी दिया हो वैल्यू इस सर्कल में, अगर ट्रायंगल में आपको कभी भी अगर कोई भी एंगल नहीं दिया और आपसे एंगल के बारे में पूछा गया तो हमेशा 36 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, ठीक है, 36 का। बिल्कुल देखिए, अगर 12th लेवल के लिए करना है तो भी ये काम करेगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए करेंगे तो भी काम करेगा। CBT2 में और क्या ही आ सकता है। लेकिन आपका बेसिक पहले से आप CBT1 क्वालिफाई हैं, बेसिक आपको आता है, तब ये चीज़ें समझ में आएँगी, और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि जो ना समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, ABCD O केंद्र वाला, O केंद्र वाला मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल है। ABCD O केंद्र समानांतर स्पर्श रेखा है। मान लीजिए एक AB है और एक हमारे पास समानांतर में क्या है? क्या दिया था? CD दिया हुआ है। पोलर समानांतर स्पर्श रेखा है। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पे इस प्रकार है, मतलब इस पे P है और इस पे Q है, जो R पे स्पर्श करता है। यानी अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं तो ये P है, ये Q है, ये R पे स्पर्श करता है। O केंद्र है। PQ R पे स्पर्श करता है। क्या पूछा गया? POQ, POQ। अभी थोड़ा देर पहले मैंने प्रूव किया था। अगर इसको मिलाएंगे तो ये R आएगा, ये R आएगा, ये R आएगा, इस पे हाफ सर्कल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाए, और 90 के मल्टीप्लिकेशन में आता है अगर एंगल नहीं दिया है तो, ठीक है। कोण ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक, अगर इनका समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? P पे मिलते हैं, और इसकी वैल्यू 128 दिया हुआ है, तो ये वाला पूछा गया होगा। तो ये कितना हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले? 90 प्लस जो, अगर ये वाला मान लीजिए थीटा है तो थीटा बाई 2 होता है, और इसकी वैल्यू 128 दिया है, तो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी इसमें घटा देंगे, 9 3 12 यानी 38 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 76 आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन। त्रिभुज ABC नहीं, इन अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है, पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। 12 रेडियस सेंटर O, एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। ओके, तो एक हमारे पास, गलत पढ़ लिया, सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज निहित है, मतलब ये इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर का रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो बोलेंगे ये 12 है, ये भी मिला देंगे तो भी 12 है, यहाँ मिला देंगे तो भी 12 है। और ये जो होता है क्या होता है? परित्रिज्या होता है। कैपिटल R जो होता है वो होता है a बाई में 2√3, a बाई में √3 होता है। ये हमने बताया था, अगर a का मान निकालना हो तो ये r√3 आ जाएगा, और r की वैल्यू 12 दिया है तो ये 12√3 आ जाएगा। बस यही था भाई, बेसिक फार्मूला था, इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल हो जाएगा। मेरा 71.2 है ओबीसी में, तो ओबीसी में तो बिल्कुल चांस है होने के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 12th लेवल में है तो फिर देखिएगा, उसमें सीट कम है तो उसमें मेरिट और हाई जा सकती है। बाकी हाँ, आप अपना एक बार देखेंगे क्या औसत स्कोर आ रहा है। PQRS एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी केंद्र, ये हमने बता दिया था थोड़ा देर पहले जो आया था 55, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका आते ही आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए? जैसे अगर त्रिभुज ABC में अगर हमारा AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, तो अगर इसका सेंट्रॉइड कुछ भी होगा तो ये 2:1 का अनुपात होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और लेकिन और दिया क्या है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं G पे मिलती हैं। हाँ, तो अगर तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती हैं G पे, तो इस G को हम केंद्रक बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रक क्या करता है कि इनको इनको 2:1 के अनुपात, 2:1 के अनुपात, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये बेसिक जानकारी सेंट्रॉइड का आपको पास होना चाहिए। AG की वैल्यू दिया है 7y माइनस में 3, और DG की वैल्यू दिया है 3y। ED की लंबाई, इसकी लंबाई जानी, तो हमको तो पता है इसलिए 2:1 का अनुपात होता है, 2:1 का अनुपात, तो हम बोलेंगे 7y माइनस 3 अपान में 3y बराबर में हमारे पास 2:1 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 7y माइनस 3 बराबर में 6y हो जाएगा। ये y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। अगर y 3 है तो ये वाला 9 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 9 आ गया, तो 7 गुणे 3 21 में से 3 गया 18 आ गया। 18 ऊपर वाला, 9 नीचे वाला, मिलके कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, जो AD होगा। AD की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 27 हो जाएगी। ये भी CBT2 में पूछा गया था।
एवरेज स्कोर 57 है। अगर एवरेज स्कोर 57 है तो ये देखना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो 70 से प्लस हैं। और आपकी सीट अगर मान लीजिए 4000 सीट है अप्रॉक्स करिए, तो आपको एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 गुना लोगों को बुलाते हैं। मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। 8 गुना भी बोले हैं इन्होंने, कई जगह 15 गुना भी बुलाते हैं। अगर मान लीजिए 70 से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले ही अगर मान लीजिए 4000 सीट है, अगर 15 गुना करें तो 60,000 अगर ऐसे लोग हैं जो 70 से ज़्यादा पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग हैं जो लाखों में हैं जो 50 के अंदर वाले हैं या 60 के अंदर वाले हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे मेरिट स्कोर पे, ठीक है? मतलब जो कट ऑफ होता है। क्योंकि हमको 70,000 तो ऑलरेडी मिल गए हैं, 70 से ऊपर वाले। बाकी कितने लोग भी आ जाएँ औसत में क्या ही फ़र्क पड़ता है? उसके हिसाब से क्या ही निकलेगा। नेक्स्ट, लेकिन वो पूरा अभी जब तक मैं ऐसे डेटा नहीं बोल सकता जब तक एग्ज़ैक्ट जानकारी ना हो। एबीसीडी समानांतर है, एक तिर्यक रेखा पीक्यू एबी और सीडी क्रम से ई एफ पे प्रतिच्छेदित करते हैं हमारे पास। और एबीसीडी के बीच स्थित बिंदु जी इस प्रकार है कि बीईजी 21 है, जीएफई 34 है, ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है, देखिए लाइन वाला। एबी पैरेलल टू सीडी है, तो जो दिया है वो लगा लीजिए आप। एबी जो है सीडी के पैरेलल है, ठीक है। अब एक लाइन हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू कुछ भी इसका नाम ले लीजिए, पी और क्यू। सर ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे, अच्छा इस बार ही तो पूछे गए। इंटरसेक्ट ए बी सी डी ई एन एफ, मान लीजिए ये वाला इसको ई पे काट रहा है, यहाँ वाला वैल्यू ई है, यहाँ वाला वैल्यू एफ है, ऐसा लिख देना है आपको। और पी ई बी का मान 42 है। पी ई बी कहाँ है थोड़ा देखिएगा, पी ई बी ये वाला 42 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया था, ए पॉइंट जी लाई बिटवीन ए बी ए बी ए बी ए बी, ये कहाँ से दे दिया, उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने। अब पॉइंट जी लाई बिटवीन ए बी एंड सी डी, अच्छा कोई भी जी हो सकता है, ये नहीं होगा। पॉइंट मतलब थोड़ा बड़ा लिख दिया तो ये जी कहीं भी हो सकता है, इधर भी कहीं बना सकते हैं जी, जो लाई करता है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि ए बी और सी डी सच दैट बी ई जी बराबर बी ई जी बराबर बी ई जी कहाँ है, बी ई जी ये वाला हमारे पास 21 दिया हुआ है, ठीक है। और जी एफ ई ये वाली वैल्यू हमारे पास दिया है 34। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ई जी एफ, ये वाला एंगल पूछा गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखिए इसमें तो बहुत कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। इसमें तो देखिए ये वाला दिया है ये हमको पूरा, अब ये वाला नहीं निकाल सकते। एक लाइन है, एक लाइन पे 180 होता है, तो ये दोनों मिल के कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 3 और 6 63 है। अगर मैं 180 में घटा दूं इसको, तो देखिए हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 117 बच जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 117 आ गई। अब ये 117 आ गई हमारे पास, तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला एंगल चाहिए था। तो देखिए हमारे पास थीटा प्लस इनको जोड़ लीजिए, 17 और 7 4 11 हो जाएगा, और हमारे पास 3 1 4 5 हो जाएगा, और 1 से 51 हो जाएगा, ठीक है। 17 3 51 सीधा लिख सकते थे, और ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोड़ों का 180 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 39 हो जाएगी। 39 ही आ रहा है ना, 9 जोड़ देंगे, और 30 60 30 गलत जोड़ दिया क्या, हमारे पास कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी, ठीक है। 29 क्या इसमें दिया नहीं है एंगल, तो थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन दिया है, नीचे वाला होगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉमन लाइन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भुजा हमारे पास क्या दिया है, x। एक भुजा दिया है, मान लीजिए x माइनस 25 दिया है, एक दिया है x माइनस 18 दिया है, और एक दिया हमारे पास x दिया है, ठीक है। सबसे छोटी वाली, फिर उसके बड़ी, फिर उससे सबसे बड़ी वाली हो गई। अब अगर इसमें दो तरीके से सोचा जा सकता है। पहला तरीका मैंने बताया था आपको एग्जाम में लगाने के लिए। पहला वे ये होता है कि कभी भी समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जो होता है हमेशा 6 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। ये एक तो तरीका ये होगा जुगाड़ वाला। अब कभी भी आप देखेंगे तो ये 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में बनेगा ही बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट जब भी करेंगे। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो ये इसमें आएगा। तो हम देख सकते हैं पहला चीज कि 6 से कटने वाला नंबर अगर एक ऑप्शन में दिया है तो काम हो सकता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये 6 से कट रहा है का मतलब 2 से भी कटना चाहिए, तो ये नहीं कटने वाला है। 2 से ये नहीं कटने वाला है। अब हमको दो चीज था कि 3 से देखिए 2 से कटा, देखिए 4 1 5,
और 5, 5 3 8 1 9 ये भी कट सकता है 9 से और 6 से। ये देखिए 3 2 5 और 1 6, अब 2 ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब 2 ऑप्शन कट गए तो फिर आप बोलेंगे कौन-सा आंसर होगा? तो आप 4 का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं कि कई-कई जगहों पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2-2 ऑप्शन दे रहे हैं तो हम 4 का मल्टीप्लिकेशन जा सकते हैं कि यहाँ 6 के साथ सम संख्या 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, ऐसे नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये बस सिर्फ एक जुगाड़ है कि हाँ, हमारे पास ज़्यादा चांसेस है इस वाले का आंसर बनने का, इस वाले का नहीं। अगर हम टाइम नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको ट्रिपलेट याद हो। कि आप एज़्यूम कर पाएँ कि ट्रिपलेट के बीच में गैप की यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें। अगर ट्रिपलेट बड़े ट्रिपलेट और मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है? और ट्रिपलेट अगर याद ही रहेगा तो फिर तो हम ये सब क्यों देखेंगे? अगर ट्रिपलेट छोटा होता, कोई ऐसा ट्रिपलेट जो आप याद कर सकते हैं, जैसे 8, 15, 17 हो गया, इसका डबल हो गया, कोई आस-पास हो गया। अब ट्रिपलेट जो 50 से बड़े वाले आते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें नहीं याद रहती हैं। तो अगर ट्रिपलेट नहीं याद है, तो क्या करना है? फिर हमारे पास क्या होता है कि हम बेसिक इसमें वो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे, सबसे बड़ी भुजा x हो गई, इसको x माइनस 25, इसको x माइनस 18 मान लीजिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो क्या होता है? तो बोलेंगे x माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करने में आपको ईज़ी रखना होगा बस, क्योंकि अगर आप इस पूरे को सॉल्व करने जाएँगे तो टाइम तो लगेगा ज़्यादा। तो किसी एक को एक तरफ करके आप हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी का यूज़ करेंगे इसमें। क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करने में आप टाइम बर्बाद कर देंगे और आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। अगर वैल्यू हिट कर पा रहे हैं तो वो अच्छी बात है आपके लिए, अगर वैल्यू याद है तो। क्योंकि अगर ईज़ी नंबर होगा तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। नहीं पता है तो किसी एक को इधर लाइए जो आपको लगे। जैसे हमने मान लीजिए इसको इधर ला दिया। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। बाकी वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल चुके हैं कि 1320 ही आना चाहिए। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। देखिए एक बार इनको जब जोड़ेंगे, जैसे इसको जोड़ेंगे x प्लस एक्स और माइनस में 25, तो ये कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 2x माइनस 25। अब जब इनको घटाएंगे x माइनस एक्स प्लस 25, तो ये कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इसकी वैल्यू x माइनस में 18 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें निकल जाए, जैसे कि अगर इसमें हम कॉमन ले सकते हैं या कुछ ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, या फिर दोनों तरफ से कुछ काटने वाला नंबर हो कि x माइनस 18 से कट जाए, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं कि रूट में क्या-क्या चीज़ आ सकती है हमारे पास। लेकिन यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल है, मतलब आसान नहीं हुआ है, तो हम अगर यहाँ से आसान नहीं दिख रहा तो हम 18 वाले को ले जाएँगे इधर। अगर 18 वाले को ले जाएँगे तो भी क्या बन जाएगा हमारे पास? तो मेरे हिसाब से तो 18 वाले में भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। 18 वाला जाएँगे तो x प्लस 18 और x टू 18 हो जाएगा। ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऐसा ख़ास दिखने वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो कोई नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। x माइनस 18 और x माइनस 18, और यहाँ से 25 अगर इसको वर्गमूल निकाल भी लेते हैं तो भी ये रूट में ही जाएगा। मतलब कहीं श्रीधराचार्य ही लगाना पड़ जाएगा क्या हमको? क्योंकि ये तो इससे बन जाना चाहिए। तो बड़ा कैलकुलेशन से बचना है हमको बस। एग्ज़ाम में तो यही हमको चाहिए कि हम जितना छोटा-छोटा कैलकुलेशन कर लें वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। अगर मैं 18 वाले से करता हूँ, अगर मैं 18 वाले से करता हूँ तो किससे बन सकता है कि अगर x माइनस 18, x माइनस 25, x दिया हुआ है, तो 13 है। अगर वाला रहता तो आसानी से क्रिएट होता है। इस वाले में हमारे पास मतलब पूरा ही करना पड़ जाएगा क्या? 16, 53, 72, अगर 18 है, 25 है, दोनों के अंतर हो जाएँगे। चलिए अब इसी को कुछ करते हैं, इसी में जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है। इनको अगर मैं कर भी लेता हूँ अगर यहाँ से कि 25 दूना 50x माइनस में 625 बराबर में x माइनस 18। अगर मैं इधर 50x को इधर ला दूँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो ये हमारे पास 50x की जो वैल्यू आ जाएगी वो x माइनस 18 का स्क्वायर और प्लस में 25 का स्क्वायर बन जाएगा। तो भी ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है? क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में करने वाला तरीका तो फिर भूल जाइए कि अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो आप इतने में तो कम से कम कई क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो हिट एंड ट्रायल लगाना यानी कि हमारे लिए सबसे ईज़ी तो यही वाला दिख रहा है कि हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें और आंसर हिट कर दें, ठीक है? और दूसरा हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक बनाना भी होगा तो फिर ये बड़ा बनेगा तो उतना समय रहता नहीं है कि आप पूरा करेंगे। उससे बढ़िया तो आप सीधा-सीधा ही कर लेंगे।
अगर मैं क्षेत्रफल को भी कंपेयर कर लेता हूँ, कोई और तरीका कि इसका गुणनफल अगर इतना देखें तो इन दोनों के में आने वाला मल्टीप्लिकेशन में, तो भी कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस पे क्या हो सकता है, इसका कैलकुलेशन ईज़ी कैसे कर सकते हैं, चलिए बाकी अभी देखते हैं। दो समान वृत्त जिनके प्रत्येक की त्रिज्या 24 है और एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे केंद्र से हो गुजरते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि दो सर्कल अगर हमारे पास अगर सेंटर से गुजरते हैं, सेंटर से समान सर्कल हैं, तो ये वाली वैल्यू अगर मान लीजिए x है, तो इस x की वैल्यू हमेशा r√3 होती है। ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये r होता है, ये r होता है और ये भी r होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, समबाहु त्रिभुज √3/2 r हाइट हो जाएगा। इसी का इधर भी नीचे वाला भी √3/2 r होता है, तो ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये यही वैल्यू आती है। यानी रेडियस दिया रहता है, आपको सीधा 24√3 आंसर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर रेडियस 24 दिया है तो √3 का सिर्फ उसमें गुणा कर लेंगे। अगर समान वृत्त एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, सेंटर से नहीं गुजरेंगे तो डेटा दिया रहेगा। कई केस इसमें भी बनते हैं कि अगर मान लीजिए सेंटर से ना गुजर के ये कहीं बाहर से गुजर गए, सेंटर बाहर है, तो इसमें हमको इन तीनों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे ये वाला मान लीजिए 5 दिया है, ये 12 दिया, बोला इनके बीच की दूरी 13 है, तो ये डिस्टेंस आधा निकाल लेंगे तो उसी का डबल आता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगती है कि जैसे ये वाला 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू निकालते हैं 90 डिग्री, तो ये h का जो मान होता है, ये होता है 5 गुणे में 12/13, तो ये 60/13 आता है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू 60/13 आ जाएगी, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो भी 60/13 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी 120/13। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में कि अगर ये समान होगा तो समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर केंद्र से जाते हैं तो इसमें अलग-अलग भुजा वाले, अलग-अलग रेडियस वाले भी हो सकते हैं। जैसे ये 5 रेडियस है, इसका 12 रेडियस है, तो इनके केंद्र के बीच की दूरी दिया रहता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर सपोज करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बना, तो आपको हीरोन फार्मूला से एरिया निकाल के निकालना पड़ता है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, कभी-कभी मिल जाएंगे तो अलग चीज़ है। हाँ, ये वाला तो थोड़ा ईज़ी है, इसमें कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे x-30, x-26 और ये वाला x, तो ये ईज़ी वाला टाइप है। जब जब इनके बीच का डिफरेंस कॉमन हो, जब डिफरेंस कॉमन होता है तो ये AP में होता है। जब डिफरेंस हमारा कॉमन होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, AP सीरीज बोलते हैं, AP सीरीज। और AP सीरीज में हमारे पास क्या होता है, AP सीरीज का मतलब होता है कि आप एक कॉमन समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या घटाया गया, तो बोलेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक तो बोलेंगे इसमें 13, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, तो बोलेंगे हमारे पास, या एक लाइन में लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू सबसे छोटी तो ये है ना, x-26 फिर x-13, तो यहाँ से यहाँ क्या घट जोड़ा गया है, तो बोलेंगे 13 जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, तो बोलेंगे 13 जोड़ा गया। तो 13-13 का सेम गैप चलता तो AP में होता। और AP की खासियत एक ही है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही भुजा होती है जो AP में आता है, वो 3, 4, 5। इसके अलावा कोई ट्रिपलेट ऐसा नहीं है जो AP में आता हो, और अगर आएगा तो इन्हीं का गुणनफल होगा वो। तो अब कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, तो ये शुरुआती जो ट्रिपलेट होता है वो 1 के अंतर पे है। अब अगर 13 का अंतर है तो 13 से गुणा कर देंगे, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, तो ये भुजाएं निकल जाएगी हमको। अगर भुजाएं निकल गई तो हम क्या करेंगे, हाफ 39 गुणे में 52, ये हमारा आंसर आ जाएगा 39 गुणे में 26। ठीक है, तो 6 9 54, लास्ट में 4 वाला आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा आसान हो जाता है अगर ये लगातार है, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस, और उससे तो फिर लगाना थोड़ा सा टास्क है अगर आप नहीं देखते हैं उस तरीके से तो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है हमारे पास इतनी, और 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हैं, एक दिया गया है 109, एक दिया गया है 171, 171 को यहाँ बना लेते हैं और इसको 100 यहाँ बना लेते हैं। बोलेंगे क्या, इसलिए नीचे बनाया हमने कि बोला था 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के समरूप, समरूप ये कैसे हो सकता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड लेंथ वंस, मतलब ये कहना चाह रहा है इसकी हाइट बताइए कितनी होगी, जो इस पे बना होगा हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब इस वाले भुजा पे बना होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे हाफ 171 गुणे में h होगा। बोलेंगे बाकी एरिया कैसे निकलेगा, तो आप हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं, s s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ से देखिए ये वाला एरिया बराबर होगा, h का मान आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख लेंगे, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बार ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, किसी के मल्टीप्लिकेशन में आता है 19 हो गया, 100 हो गया, चेक कर लेते हैं, 100, 10,000, 9 का स्क्वायर हमारे पास
9 9 9 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 और हमारे पास बच गया, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ये h अगर निकालना है और 90 बन गया तो 100 गुणे में 109 बटे में 171 आना चाहिए। तो 19 से तो कट जाएगा ये 9 बार में, और ये 19 से नहीं कटता, 109 3 9 1 10 नहीं बनेगा, मतलब हमको पूरा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लंबा हो जाएगा? 50 क्वेश्चन में एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लेना है। हाँ, लगभग देखिए कुछ चीज़ें हैं ना कि वेरिएशन का अंत नहीं हो पाएगा आपका। तो दोनों वेरिएशन जो जो क्वेश्चन थे, मतलब ज्योमेट्री में आप अंत नहीं पा सकते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ लाई है जो आपके एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये लंबा तो दिख रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम सीधा-सीधा कर लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें कोई ऐसा चीज़ दिया नहीं है। तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं वो समझते हैं हम लोग। पहला चीज़ कि 1900 हमारे पास गया है, यानी 71 नीचे आएगा, h 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी एक बार इसको लगा के भी देख लेते हैं। इसको 9 दे देंगे तो 180 हो जाएगा। 180 और 100 280 और 380, ये तो हमारे पास क्या आ गया, परिमाप आ गया। हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से एक बार 2 से 190 आ गया। अब 190 आ गया तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए 190 तो एक आंसर हो गया, इनटू में हमारे पास 100 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 आएगा। 171 घटा लेंगे तो हमारे पास 90, यानी कि यहाँ से 8 19 आ जाएगा। और हमारे पास 109 घटा लेंगे 190 में तो हमारे पास क्या बचेगा, 81 बच जाएगा। तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे 81 है तो बाहर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 19 और 19 हमारे पास है तो ये एक बार बाहर आ जाएगा 19। अच्छा, फिर हमारे पास ये 90 था और ये 0 लगा के 9 से यानी 30 आ गया। 1971 171 से कट जाएगा। 30 की वैल्यू जो हमारे पास है इधर, ये 9 तो हमने निकाल लिया था, और ये 900 था तो 30 था, और ये 60 आ गया। h की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, तो 60 आपका राइट आंसर होगा। मतलब इतना भी कैलकुलेशन नहीं है मेरे हिसाब से तो। h तो 2 से डिवाइड होगा, ये तो कंफर्म है। तो 2 से डिवाइड होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन 2 से डिवाइड होने वाले कई ऑप्शन थे ना, तो इसलिए तो मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, जुगाड़ आप ढूँढ सकते थे। अब डेटा ऐसा भी मुश्किल नहीं दिया, अगर आपको जैसे क्वेश्चन बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन है बड़ा नहीं। कितना समय लगेगा जोड़ने में, आप खुद सोचिए। ये 1 और 9 क्यों दिया है? क्योंकि एक इसको देंगे 110 बन जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ये देखिए, या तो इसको 9 दीजिए, 180 और 200, 280 और 380, आधा 190, 190 लिखना है। फिर एक बार 100 घटाना है, 90 लिखना है, एक बार 171 घटाना है, 19 लिखना है, एक बार घटाना है 81, और 81 बाहर आ जाएगा 9। ये 19 और 19 दो बार, एक बार बाहर, 930 हो गया, बस आंसर आ गया। मतलब कैलकुलेशन ईज़ी था, बस था लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी एडी तथा बराबर है, क्या दिया, ये कौन सा साइन दे दिया। एसी एडी समानांतर हो सकता है, मे बी, एक बार चेक करते हैं बना के। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है हमारे पास, ये दो भुजाएं तो समानांतर होती है, और एबीसीडी है तो कौन समानांतर है, बीसी एडी के समानांतर है, बीसी एडी के समानांतर है। तो कैसे बनाए, बी सी ए डी, ऐसे बना लेते हैं। देखिए ए बी सी डी बन गया, हाँ समानांतर। ए सी बराबर सी डी है, ए सी बराबर सी डी, यानी कहाँ गया ए सी किधर है, ए सी यहाँ मिला लेते हैं, और सी डी, ये दोनों आपस में बराबर दिए। अगर बराबर होने का मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। कभी भी दो भुजाएं बराबर क्यों दी जाती हैं, क्योंकि इनके कोण आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, इसीलिए दी जाती है। इसका लॉजिक यही है। एबीसी की वैल्यू 13 दिया, एबीसी कहाँ है, तो ये वाली वैल्यू 13 है। अब जैसे ये 13 होगा ना, अगर ये समानांतर है तो देखिए ये भी ऊपर वाला 13 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये पूरा कोड भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे, 180 में से 13 घटा सकते हैं। तो कैसे घटेगा, 180 में 13 घटा लेंगे तो 10 घटा लेंगे तो 170 और 167, ये पूरा 167 होगा। जरूरत अभी है नहीं, लेकिन आगे देखते हैं। BAC का मान 164 है। BAC कहाँ है, BAC, यानी ये नीचे वाला कोड दिया हुआ है, कितना, 164 दिया है। हमको पता है कि ये तीनों जोड़ के, देखिए इन तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ये पूरी एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको देखिए अगर इसमें जोड़ दें तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 174 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 10, 174 और 3 177, बचा कितना, तो बोलेंगे ये 3 डिग्री बचा हुआ है। ये तो 3 ही डिग्री बच रहा है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 3 और ये हमारे पास 16 और ये मिलके हो जाएगा। अगर ये वाला 3 है ना, तो ये वाला भी 3 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, तो 3 3 6, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बताइए। 180 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 174 आ जाएगा।
वैसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ACD का मान पूछा गया ना, तो 174 वाला सही होगा। तो कॉमन बेसिक है और कुछ है नहीं इसमें, जो जो दिया रहा है उसको लगाते हैं। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक करिए। ABCD के समानांतर है, AB तिर्यक है, रेखा PQ AB बिंदु EF पे प्रक्षेपित करते हैं, PEB दिया है, GBC के बिंदु, अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था, आप खुद से करिएगा, आया था इस बार, ठीक है। यानी अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ना, ये वाला, ये AB है, CD है, और एक तिर्यक रेखा दिया होगा, P ऊपर लिख लीजिए, Q ये इसको E पे काटता है, ये इसको F पे काटता है, कहीं बिंदु G होगा, ये और ये वाला पूछा गया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, जो भी दिया होगा वो लिख के आप बना सकते हैं। क्या क्या दिया एक बार देख लीजिए। बीईजी कहाँ है, बीईजी ये भी दिया था पिछले बार में, 50 दिया था। और क्या दिया था क्वेश्चन में, पीईबी का मान ये भी दिया था हमारे पास, 59 दिया था। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, एक लाइन में बना कोण, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये वाला कोण दिया ही होगा। जीएफई की वैल्यू हमारे पास 33 दिया है, अगर ये निकल गया, तीनों को कोण के 180 लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज के लिए एक अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो बोलेंगे n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये अंतः कोणों का योगफल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया था उसके बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, ये फिक्स है। योगफल दिया था ना बाह्य कोणों के योगफल से, हाँ, तो ये हमेशा 360 होता है। तो 360 से ये वाला जो होगा ना, अब इतना ही क्यों लिखें इसको, अब ये हो गया इंटीरियर एंगल का योग, और एक्सटीरियर जो हमारे पास है, एक्सटीरियर ये फिक्स है कि ये हमारे पास 360 होता है। अगर इससे इसकी वैल्यू जो है ना वो कितना अधिक है, तो बोलेंगे 360 से 250% अधिक, परसेंटेज डाला गया, 250% अधिक का मतलब इसका 350% निकालना आपको, यही तो निकालना होगा कि 250% अधिक, इसका मतलब इसका 350, या इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, या ऐसे लिख लीजिए, 350 को आप कैसे लिखेंगे, तो 350 बटे में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, यही तो होगा हमारे पास, 5 से 2 7/2, इसका 7/2 निकालना है, यानी इसका 7/2 हिस्सा निकालना है। 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो बोलेंगे 18 180 में। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में बोला 118 गुणे में 7 है, ठीक है। ये इससे कितना अधिक था, तो बोलेंगे 250% अधिक था। अब 180 से 180 कट गया, n-2 बराबर 7 आ गया, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। पूछा क्या था वैसे, क्या पूछा गया, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप x डिग्री, तो x का माप ज्ञात कीजिए। अब 9 भुजा वाला हमारे पास है, 9 भुजा वाला है, और हमारे पास भुजाएं हमारे पास निकल गई, अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल हमारे पास यही तो है, टोटल कोणों का योग कितना है, 180 गुणे में 7 था, यही निकाले थे हम। अब इसमें 9 भुजा है तो 9 से भाग दे देंगे, तो एक कोण आ जाएगा, तो 9 दूना 18, तो 7 दूना 14, 140 डिग्री उसके सभी कोण हैं, पर हर एक कोण क्या है, 140 140 140 वाले। 7 का मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आ चुका था 7 का मल्टीप्लिकेशन। एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं ABCD, जिनके माप क्रमशः इतने इतने दिए, जो केंद्र के एक ही तरफ है, सेंटर है, एक ही तरफ 2 जीवाएं हैं, और एक 14 है, तो इस यहाँ से अगर मैं लंब बना दूं तो ये 7 और 7 में बन जाएगा, यहाँ बना दूं लंब तो ये कितना बन जाएगा, 3 और 3 में बन जाएगा, 6 वाला। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी, यानी ये आपको आना चाहिए। किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से जीवा पे लंब डालते हैं या ये मिनिमम डिस्टेंस बनाते हैं, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। ओके, ठीक है, एक दूसरे के समान। यदि उनके बीच की दूरी 4 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 दिया है, ये वाला मान लीजिए एक्स, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बनाते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं निकालूं तो रेडियस के बारे में, अगर रेडियस निकालें तो बोलेंगे एक्स है, ये 7 है, तो ये रूट में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे x² + 7², यही बनेगा, ये रेडियस बन जाएगा। बोलेंगे हाँ ये ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये भी रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली भुजा कितनी है, तो बोलेंगे ये x+4 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x+4 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वाला क्या है, 3 का स्क्वायर, ये रूट में होगा। ये रेडियस है और ये भी रेडियस, दोनों रेडियस को बराबर कर देंगे, रूट रूट हट जाएगा, x+4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, x² + 7 का स्क्वायर 49। इसको इधर घटा लीजिए, x+4 का स्क्वायर माइनस x² बराबर में 40 आ गया। a+b a -b का फार्मूला लगाइए। एक बार देखिए 2x + 4 आ जाएगा, और एक बार जब घटाएंगे इसको तो x कट जाएगा, 4 बराबर में 40 आ गया। ये इससे कट जाएगा, ये 10 आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस बराबर ये 4 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x का मान तो पूछा ही नहीं गया था, x की वैल्यू हमसे 3 आ गई, तो हम रेडियस पूछा गया था, तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखना आसान है, तो हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 है, यही आंसर हो जाएगा। 49 और 9 हमारे पास रूट में 9 9 18 यानी 58 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर गलती से अगर ऑप्शन में इसको कर दिए एग्जाम के समय में तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया था व्यास की लंबाई, डायामीटर पूछा गया, मतलब इसमें 2 से गुणा करना होगा और ये पहला वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर पूछा गया कि ये रेडियस था, इसका डबल कर देंगे। अब इसमें हमने क्या किया कि बेसिक एक इक्वेशन से रेडियस इधर आ रहा है, इस वाले से ये आ रहा है, दोनों को बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर ये ट्रिपलेट में होता, ध्यान समझिए, तो हम ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करते। अगर ये रूट में आंसर नहीं दिया होता ना, तो हम वैल्यू में ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ट्रिपलेट सेट हो जाता इसमें। इस साथ के साथ हमारे पास क्या क्या 24 25 हो सकता था, या फिर 8 रहता तो 15 17 हो सकता था, 5 रहता तो 5 12 13 हो सकता था। कुछ भी इस तरीके से हम ट्रिपलेट का यूज करके हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन आंसर जब रूट में था, हमने देख लिया, तो हमने यहाँ पे सीधा एक क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि इसमें और जुगाड़ नहीं लगा सकते थे। आप वैल्यू पुट कर ही नहीं पाएंगे आप रूट में जो दिया होगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप 44 डिग्री है, प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपने पढ़ा था और 2022 वाले में पूछा गया था, 25 में भी आया है। अगर ये 44 है तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। 44 अगर 180 में घटा दिया जाए, अगर 40 घटा देंगे 180 में तो 140, 4 घटा देंगे 136 जो होगा ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, नहीं 2 8 16, सॉरी 68 और 68 ये दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि कंपेयर करिए 2025 से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुभुज के अंतरा कोण का योगफल उनके बाह्यकोण योगफल से 400% अधिक है। तो ये वही सेम चीज है, इसका जो योगफल होता है n-2 180 डिग्री होता है। ये जो है 360 का 360 फिक्स होता है बाह्यकोण, इससे 400% अधिक है, मतलब इसका 500% निकालना है। मतलब अधिक बोला है ना, तो इससे मतलब 400 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 गुना निकालना, मतलब ये 360 का 5 गुना है, तो ये 180 से ये 2 बार में चला गया, यानी n-2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, तो n बराबर 12 आ गया। अब हमसे लेकिन पूछा गया था कि एक कोण का माप ज्ञात कीजिए, टोटल कोणों का योग कितना, तो बोलेंगे 360 बटे में 5 है। इसमें एक भुजा की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 से अगर 12 तिया 36, 30 बचे 150 जो होगा आपका क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान होगा। कॉमन क्वेश्चन, दोनों सिमिलर हैं, एरिया का अनुपात दिया है। तो देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप हों तो अगर उनके एरिया का अनुपात का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो उनके भुजा का अनुपात, उनके रेडियस का अनुपात, उनके हाइट का, उनके परिमाप का, सबका अनुपात वही हो जाता है। तो अगर ये 25 और 49 दिया तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो 5, इसका वर्गमूल निकालेंगे 7, तो 5 7 का अनुपात आएगा। यही अनुपात हाइट का, यही रेडियस का, यही अंतर त्रिज्या का, यही मीडियन का, यही एल्टीट्यूड का, यही पेरीमीटर का, यही संगत भुजाओं का। ठीक है, ये वाला अभी थोड़ा देर पहले किया था, सेम क्वेश्चन आ गया गलती से, तो इसको अब दोबारा टाइम नहीं वेस्ट करते। एबीसीडी समलम चतुर्भुज है, इसमें ये वाला भी कर लिया था थोड़ा देर पहले। अब देखिए इस बार क्या हुआ था कि 2025 में इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि एक टाइप का जो क्वेश्चन दे दिया ना, वही क्वेश्चन में डेटा बदल के इन्होंने सभी सेट में दिए हैं, और सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा आपका, जो आगे जो भी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी का होगा या कहीं पे, तो जो सेट में आ गया वही आपको हर दिन मिलने वाला है। जैसे ये वाला समलम चतुर्भुज वही मैंने बताया था कि कैसे हम लोग करते हैं, एक बार इसको लगा देते हैं दोबारा, लेकिन ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। कौन सा है, बीसी एडी के, तो ए डी बी सी समानांतर है। ठीक है, ए सी सी डी के बराबर दिया था, नहीं इस बार उल्टा लिख देते हैं हम, ए सी जो था बी सी ए डी के समानांतर, इस बार ए सी जो दिया था ए सी कहाँ गया, ए सी सी डी के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर थे, दोनों कोण बराबर होंगे। और क्या दिया था, ए बी सी का मान 69 है, ए बी सी ये वाला 69 दिया है। ठीक है, अगर ये 69 दिया तो आप चाहें तो ये कोण भी निकाल सकते हैं, चलिए कोई नहीं, बाद में निकालते हैं। बी ए सी का मान कहाँ है, बी ए सी किधर है, बी ए सी, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, बी ए सी की वैल्यू 23 दिया है, 23 है, तो ये कोड निकल जाएगा, तीनों कोडों का योग निकल सकता है यहाँ से, अब बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हमको ये पता है कि अगर ये एंगल हमको पता है तो हम बाकी जैसे ये वाला लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से हम ये वाला कोड भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और एक कोड ये निकल गया तो बाकी दोनों कोडों का योग तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये वही कॉमन क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर कुछ अच्छा है तो, एन भुजाओं वाले समबाहुभुज में अंतः कोणों का योगफल,
n भुजा वाले n-2 अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। इसकी वैल्यू दिया 1800, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये तो बहुत ही कॉमन था। एक समसप्तभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 7 भुजा वाला विकर्ण की संख्या n-3 पाई में 2 होता है, तो 7 गुणे में 4 बटे में 2, तो 2 से ये 2 बार में, और आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये भी इजी था। त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, और ए बी ए सी को अगर क्रमशः डी तक, ए सी को ई तक बढ़ाया गया, सी बी डी का और ई का समद्विभाजक लीजिए। बहुत अच्छा, ये चीज हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? 90 प्लस, सॉरी ये माइनस होता है बाहर वाला, 90 माइनस a/2 होता है। 90 माइनस a/2 होता है। अभी मैंने जो एंगल बाइसेक्टर शुरू में पढ़ाया था तो हमको नहीं लगा था कि इस बार 2025 में पूछा गया होगा, लेकिन पूछ लिया गया क्वेश्चन तो तैयार रहेगा, और क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। इनके समद्विभाजक बिंदु P पे मिलते हैं, तो कोण A की वैल्यू, जैसे अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 84 दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे 90 माइनस में 84 बटे में 2, तो 90 माइनस में 2 से 4 बार, 2 से 2 बार 42। अब घटा लीजिए इसमें से 48 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। कॉमन है ये भी। जीआई में परसेंटेज स्ट्रॉन्ग रखिए, एक क्लास करेंगे हम लोग अभी आगे, परसेंटेज रेशियो और कैलकुलेशन, यही तो चाहिए हमको। चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 53 है, कोण B बराबर दिया हुआ है, कोण CD समद्विभाजक O पे मिलते हैं। ये वाला हमने बता ही दिया था कि कैसे निकलता है, दोनों कोणों का आधा होता है, ये सम का आधा। और तो भी अगर नहीं पता है तो एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि मान लीजिए A है, B है, C है, D है, और कोण A का वैल्यू दिया है, कोण B का वैल्यू दिया है, मान लीजिए 53 दिया है, ये वाला 46 दिया है, और इनके समद्विभाजक अगर कहीं पे मिलते हैं O पे, ये एंगल पूछा जाता है, ये अपोजिट वाला, जैसे A B है ना, तो A प्लस B/2 का आधा होता है। तो बस इसमें आंसर क्या आएगा? 53 प्लस 46, इसका आधा कर लेना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 3 9 और 5 4 9, इसका आधा हो जाएगा, तो 49.5 आ जाएगा। एक समबाहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोण के बीच का अंतर दिया 140। तो देखिए अंतःकोण जो होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो फिक्स है 180, और इनका बोला था इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल का जो अंतर है वो 140 दिया हुआ है। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमेशा क्या निकालना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें हम भाग दे देंगे। जैसे इसको क्या करेंगे? माइनस प्लस, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो 2e की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 40 आ जाएगी, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। और जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होता है, नंबर ऑफ साइड्स वो 360 में एक्सटीरियर एंगल से ही भाग देते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल से ही भाग देते हैं, इसलिए ऐसा बनता है हमारे पास। 300 वाले में हम इसमें क्या करते हैं कि कभी भी अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए तो एक्सटीरियर एंगल में हमेशा उससे भाग कर लेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे कि दोनों का अंतर जो हमारे पास है 140 है, और दोनों का हमारे पास क्या है, अगर योग दिया है 180 दिया है, तो हम अपने से भी सोच सकते थे कि एक 20 और 160 होगा, ऐसा सोच सकते थे। देखिए दोनों को जोड़ने पे 180, दोनों घटाने पे 140 है, इसको काट देते तो बोलती है 16 और 2 का रेशियो है, तो हमने बोला 2 अगर रेशियो बन जाते इनको जोड़ देते हैं तो भी आंसर आ जाता है। ये ट्रिक भी बताया गया था क्लास में आपको, और ट्रिक की अलग वीडियो पॉलीगन वाले में, तो आसानी से कर सकते थे। ठीक है, पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, ए बी सी डी के अंदर पी कोई भी बिंदु है कहीं पे भी, ठीक है, ये बोला ना, पी ए बराबर दिया है क्वेश्चन में, पी ए बराबर 94, और पी बी बराबर दिया है हमारे पास 61, पी सी बराबर दिया है 67, पी डी की लंबाई। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट अपोजिट वाले हैं ना, जैसे इनका 94 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कभी भी कहीं बिंदु दिया पी में, जैसे मान लीजिए ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, और ये वाला डी है, कहीं पे हो, जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आमने सामने का स्क्वायर बराबर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये तब भी काम करता है जब ये पी बाहर भी होता है ना, तो भी यही रूल काम करता है। अगर पी आउटसाइड ऑफ द रेक्टेंगल होगा तो भी काम करेगा,
अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यूनिट डिजिट का सहारा लगा लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट सबके अलग-अलग हैं। तो 4 के स्क्वायर में 16 6 आ जाता है, 7 के स्क्वायर में 9 आ जाता है, इधर में 1 आएगा, इधर में देखना है कि इस x की वैल्यू क्या हो जो जोड़ने पे हमारे पास बन सकती है। तो 9 6 15, 15 में से 1 चला जाएगा, तो 9 6 15, 15 में से 1 चला जाएगा हमारे पास 14, यानी कि लास्ट में हमारे पास 4 आने वाला है। अब 4 आएगा तो देखिए इसमें से किसके स्क्वायर में आ सकता है? तो 96 हो सकता है, 5 तो हो ही नहीं सकता। 8 जो होता है किसके स्क्वायर में आता है? तो 6 के नहीं 8 जो आता है हमारे पास 2 के स्क्वायर में भी हमारे पास 4 आ सकता है, 6 के स्क्वायर में 36 आता है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। बाकी आप एक कॉमन तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन-सी वाली वैल्यू है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं, इसमें एक नंबर सिस्टम का बड़े प्रॉपर रूल काम करता है। जैसे इनका योग देखिएगा कि सा इनको जोड़ इसमें अगर 6 दे देंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें 6 दे देंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है? यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास? तो बोलेंगे 61 बचा, तो यानी यहाँ 61 है, तो इसमें क्या जोड़ दें तो हमारे पास ये दोनों के बराबर आ जाए, तो भी हम इसको लगा सकते थे कि कॉमन तरीके से 102 ही होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक बेसिक रूल होता है नंबर सिस्टम में। बाकी आप चाहें तो यूनिट डिजिट या सॉल्व तो नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम में क्यों ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? किसी वृत्त की जीवा की लंबाई किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, जीवा जो है इसकी लंबाई 12 दिया है, लंबवत जो दूरी होती है उसको 2 बराबर भागों में बाँट देती है। अगर 12 है तो ये 6-6 में बँट जाएगा। अच्छा ठीक है, और ये दिया था 5, त्रिज्या दशमलव के 2 अंकों में, तो ये कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25 प्लस 36, तो ये रूट में 61 आ जाएगा। अब 61 की जो बाहरी वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है? बोलेंगे ये जो है हमारे पास 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। मतलब 49 से बड़ा आएगा और 64 से छोटा आएगा। 7-8 के बीच में आने वाला है। तो 7-8 के बीच में 9 नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। तो कॉमन सेंस है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना है। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? अब 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, चलिए, और त्रिभुज के शीर्षों का उपयोग कर कितने त्रिभुज? तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि देखिए इसमें ये नॉर्मली खींच के तो बना नहीं सकते। हमारे पास 10 पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 3 पॉइंट रहेगा तभी त्रिभुज बन सकता है। और बहुभुज है तो एक लाइन में तो होगा नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि 10 में से हमको 3 को चूज़ करना है। जो हमारे 3 को सॉरी यहाँ पे 3 को चूज़ करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मतलब ये कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, कि 10 में से 3 लोगों को जब हम चूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कि 10 में से 3 चूज़ करेंगे तो 3 ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं, यानी कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, वो निकल जाएगा हमारे पास, ये त्रिभुज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं? 10 गुणे में इससे पीछे आते हैं 9 गुणे में 8 और नीचे में ये 3 है तो 3 तक ले आए इसको, तो 3 गुणे 2 प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया था, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से बताया गया था। तो 3 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, तो 4 तियाँ 12, यानी 120 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेसिक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और जब हमने कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया था, आप पढ़िएगा, अभी भी आपके क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने ज्योमेट्री के सारी चीज़ें भी बताई आप उसको, कि ज्योमेट्री में यूथ बैच में पढ़े होंगे तो वहाँ भी बताया गया था कि कितने बिंदु ले लिया जाए, तो कितने उसमें त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ बिंदु अगर कोलोनियर हो जाए तो उनको कैसे घटाना है, ये कुछ रेखाएँ अगर बिंदु दिया हो, लेकिन यहाँ पे बहुभुज दिया तो कोलोनियर कोई नहीं होने वाले, उससे ट्रायंगल बन ही जाएगा आपका। चलिए ठीक है। PQ जो है 6 सेंटीमीटर वृत्त पे स्पर्श करता है, और तथा TPX एक छेदक रेखा है। ये हमारे हिसाब से तो कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए। PQ वृत्त पे एक स्पर्श रेखा है, तो TQ ऐसे बना लेते हैं, TQ 6 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, तो ऐसे कहीं बना लीजिए, ठीक है। और TPX एक छेदक रेखा है, TPX, PX मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। और क्या दिया है? यदि TP बराबर y है और PX बराबर 5 है, तो y का मान ज्ञात करें। और TQ अलग है और TPX अलग दिया है। अगर मैं इसको मिला भी देता हूँ ऐसे, तो क्या ही निकल जाएगा इसमें? अगर इसमें कुछ ऐसे बना लो, देखिए दोनों को अलग-अलग देना नहीं चाहिए, जॉइन करके देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ कि टी 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 चलिए फिर से बनाते हैं एक बार,
कि टी हमारे पास है और टी से क्यू हमारे पास कोई है जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर का टेंजेंट है टू सर्कल एंड टी पी एक्स इज सिकेंड। टी पी एक्स तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ये चलिए टी पी एक्स ऐसा भी बना सकते हैं, कहीं बनाएंगे तो यही बन रहा है हमारे पास टी पी एक्स। टी पी बराबर हमारे पास वाई दिया है और पी एक्स की वैल्यू 5 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगर इनको मिला भी देंगे तो कोई चीज़ बनने वाली नहीं दिख रही है। वाई का मान ज्ञात करें। फिगर कहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं दे दिया कि हम या बनत बना रहे हैं, यहाँ क्यूब भी कहीं से कहीं ज्वाइन होना चाहिए, तो क्यू के साथ अगर ज्वाइन करते हैं, सेंटर पे करते हैं या कुछ और करते हैं। चलिए तो फिर इसी में कुछ सोचते हैं कि अगर यही फिगर बन रहा है तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग। पहला चीज़ कि अगर मैं स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं तो यहाँ से हम कुछ और नहीं निकाल सकते। अगर मैं 6 के हिसाब से, अगर मान लीजिए फिगर के हिसाब से देखें तो ये 36 और हमारे पास 5 5 प्लस वाई है, कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं इसमें। 5 के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आएगा कोई भी, 6 अगर रखेंगे 5 गुना पे तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप लोग बताइएगा एक बार जल्दी से, इसमें कोई मिसप्रिंट तो नहीं है? रेंगुलर नंबर से बनेगा सर, मतलब नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग और बताएंगे जल्दी से कि इस क्वेश्चन में कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जिसमें जो गड़बड़ लैंग्वेज लिखा हो या कुछ ऐसा, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, कमेंट करिए, मैं चेक कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो फिर तो वही चीज़ होगा, मतलब हमारे हिसाब से जो फिगर बनना चाहिए, देखिए देखिए ये जो है अब जो भी हो इसमें, मतलब मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए। कैसे कि हमने जो नॉर्मली पढ़ा है, जैसे ये दिया है तो इसका स्क्वायर होता है, मतलब इस तरीके से होता है, और इधर वाले में जो 5 हमारे पास है और दूसरा वाली वैल्यू है कि इनका पूरे का लेते हैं हम y+5 और इनटू में 5, यही तो करते हैं ना, बाहर वाला और पूरे का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बनाएंगे भी 36 होगा और ये वाला हमारे पास 5y होगा और प्लस में 25 हो जाएगा, लेकिन इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, 5 गुणे 5 प्लस वाई। अगर इससे बना भी लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16, इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की हम लोग। y+y+5 होना चाहिए, ओके ओके, यानी y बाहर होना चाहिए तभी ये बनेगा, यानी कुछ तो गड़बड़ी है, यानी यहाँ पे y और y+5 बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनेगा तभी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू रख सकते थे कि y का मान 4 रख ले, 4 5 9 और 4 इसको गुणा कर लें, देखिए तो 9 गुणे 4 36, तो 4 आंसर तो दिख रहा है लेकिन कुछ फिगर में गड़बड़ी दिख रही है, हो सकता है लैंग्वेज में इधर उधर कुछ हुआ हो, तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर हमने कुछ गड़बड़ बना दिया हो फिगर, ऐसा भी हो सकता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे एक बार। जल्दी से बताइएगा। हाँ मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों का। पी टी स्क्वायर बराबर पी टी इंटू टी एक्स। पी टी कहाँ लिख दिया आपने? पी टी गया कहाँ पे? पी टी स्क्वायर बराबर टी एक्स, ये सही तो कर रहे हैं, यानी इसके हिसाब से 4 ही आएगा, आप जो बता रहे हैं वही होगा, टी बाहर रहेगा। अच्छा हमने गलत बना दिया है क्या? तो चलिए एक बार फिर से करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब ये मैं तो आपका आंसर बता दिया कि यही आएगा, लेकिन इसमें टी क्यू जो था इसमें ये नहीं बताया था कि टच कौन कर रहा है सर्कल पे, इसलिए क्यू की जगह पे टी को बाहर करेंगे तो शायद ये बन जाए इजी तरीके से। हाँ तब ये इजी तरीके से बन जाएगा। बाकी आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों का, एक लोगों ने बताया बिल्कुल 4 ही आएगा, उसके हिसाब से आंसर 4 आएगा, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो अभी थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि किस तरीके से बनता है, प्रॉपर्टी तो कॉमन वाला ही है, और बाकी इसमें लगाना है सिर्फ इस तरीके से कि कैसे हम बना के निकाल सकते हैं उसको। अब वो कहीं यहाँ किधर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टी को अगर अंदर ही बनाए तो ही बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया तो है नहीं कि कहाँ होना चाहिए, क्यू को बाहर बनाएंगे तो भी हो सकता है, अगर मैं बनाऊँ तो इसमें नॉर्मली उसको भी लगा सकते हैं, ये 6 जो होगा वो तो स्क्वायर में ही बनने वाला है,
ये तो फिक्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से कर लेते हैं, जैसे भी, मतलब ये सही है। हम कहीं बना लेते हैं, इस बार नीचे बना लेते हैं थोड़ा ईजी दिखने के लिए। यहाँ क्यों बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये वाला हमारे पास क्या है, टी पी एक्स है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वाई दिया था, ये वाला वैल्यू कितना दिया था, 5 दिया था। यही तो वैल्यू दी थी हमारे पास, ये दोनों दिया था। तो हम वही कर लेते हैं, टी क्यू स्क्वायर बराबर में हमारे पास पी एक्स इंटू में टी पी। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये 36 है और यहाँ पे एक y है, एक y+5, तो y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इन सर्कल कॉर्ड ए बी सी डी आर एक्सटेंडेड टू मीट आउटसाइड। देखिए इस पे भी मैंने बता दिया था कि ये बाहर मिलेंगे तो क्या हो सकता है, अगर ए बी है इधर कहीं बाहर मिलता है और ये हमारे पास, तो ए है, बी है और इधर सी और डी है, शायद यही बनेगा। कहाँ मिलते हैं, एक्सटेंडेड आउटसाइड मीट एट ई। ए बी की वैल्यू 9 दिया हुआ है और ए ई की वैल्यू ए यानी पूरा दिया हुआ है। पूरा कितना दिया, 12, तो ये वाला 3 होगा बाहर वाला। और ई डी की वैल्यू हमारे पास 4 दिया है, सी डी की वैल्यू x मान लेते हैं। तो हमने बोला बाहर वाला लेते हैं और पूरा लेते हैं, अंदर वाला कभी नहीं लेते हैं। 12 बाहर वाला लेते हैं 4 और पूरा लेते हैं x+4। तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो 9 बराबर x+4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। पूछा गया था, x की वैल्यू ही पूछा गया था, तो ये 5 हो जाएगा सी डी का मान। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पहले ही बता दी गई है। 3 हमारे पास बिंदु ए बी सी के 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज का केंद्रक दिया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ना सारा फोन एक साथ मेरे पर कैसे आ सकता है। ये x+5 दिया हुआ है और इसको मान लेते हैं 3 - 4 दिया हुआ है, और ये वाला कितना दिया, -6 और y दिया हुआ है। और यदि त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक मतलब हमारे पास कितना दिया, 3.5 और 4.5 दिया हुआ है। तो केंद्रक है तो ये x+3 है, मतलब x y का मान निकाल के यहाँ पर रख के निकालना है। तो हमने केंद्रक में ये पढ़ा कि जैसे पहला 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 और पहला, यानी कि 3 + x - 6 बटे में 3 बराबर में 3.5 होगा। ये पहला क्वेश्चन में हो गया कि जो पहला पहला x1 x2 x3/3 बराबर में ये आता है। तो यहाँ से देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, x - 3 बराबर में, इसको गुणा कर लेंगे, 3 × 3 9, यानी कि 3.5 कर लेंगे, मतलब 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें जोड़ देंगे तो ये 13.5 आएगा, और 13.5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही कर लेंगे। ऐसा नहीं कि y का मान निकालना पड़े, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। द बाइसेक्टर ऑफ दिस मिड एंड एस एंगल पी क्यू और क्यू। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको शुरू में बताया गया था और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि क्यू पी आर में जो हमारे पास पी क्यू आर है, यानी इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये हमारे पास क्यू आर, नहीं गलत लिख दिया क्या, बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिड्स क्यू आर। ओके ठीक है, मिड्स क्यू आर एट एस। पी क्यू बराबर हमारे पास बी यू दिया है, पी क्यू आर है, और पी आर बराबर 18 दिया है, इसकी वैल्यू 28.5 दिया है। तो इसकी लेंथ चाहिए, देखिए हमने बोला था इसका अनुपात निकालिए, तो 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, यही 10 और 9 का अनुपात होगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 9 से कटने वाला एक आंसर है, तो यही हो जाएगा। बाकी अब चाहें तो इसी को 10 और 9 के अनुपात में बांट लीजिए, 19 बराबर ये दिया है तो 9 बराबर वही गुणा करके ही आएगा, कर सकते थे। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी वृत्त के बाहर बिंदु F पे प्रतिच्छेदित करती हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी, एक ए बी ले लेते हैं और एक सी डी ले लेते हैं, जो बाहर में F पे काटती हैं। ए एफ की वैल्यू हमारे पास पूरा दिया हुआ है, जो जरूरत हमको 12, और बी एफ की वैल्यू 4 दिया है, सी एफ पूरा दिया हुआ है 16, और इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या बोला, बाहर वाले को लीजिए, अंदर वाले को छोड़ दीजिए, हमेशा बाहर वाले को मानिए। तो बाहर वाला गुणे पूरा, और इसमें बाहर वाले गुणे में पूरा, तो 4 से 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अगर टोटल 16 है और ये 3 है तो अंदर वाला 13 होगा। अंदर वाला कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए लगभग सभी एक टाइप के, जितने भी आपके एग्जाम में मतलब मिल सकते हैं, अभी रिसेंट के हिसाब से भी और पुराना जो आया था उसके हिसाब से भी। इतना ही करिए ज्योमेट्री में, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर लगाइए आप लोग क्वेश्चन, और इससे आपको ओवरऑल क्या सीखना है पूरे ज्योमेट्री को क्वेश्चन को बनाने के लिए।
आपको क्या-क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए आपको बेसिक जानकारी में कि सभी जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे ये बुक अगर आपके पास होगा तो इससे ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स का रहस्य वाली बुक अगर आपके पास है, तो मैं बता दूँ इसमें एक जगह सारी प्रॉपर्टी लिखी होगी ट्रायंगल की। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, सारा तो मैंने बनाया था इसमें। हाँ, जैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइन है, तो जैसे इसमें दिया होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे इसमें दिया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेसिक जितनी प्रॉपर्टी है, हाइट से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है, मीडियन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है, इन सेंटर से क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, एक्स सेंटर से क्या हो सकता है, ऑर्थो सेंटर से क्या हो सकता है। इसके अलावा आपके पास सिवास थ्योरम क्या होता है, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है, वैसे पढ़ाया गया आपको इसमें। सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, फिर सर्कल के जितने प्रॉपर्टी हैं वो सर्कल वाले प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी जितने भी सर्कल, 2 सर्कल वाले होंगे, कॉमन सर्कल वाले। इसमें हमने एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया आपका कि जिसमें सर्कल टच करते हैं और आपसे पूछा जाता है। सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल बने या फिर इस पे रेखाएँ खींची जाएँ, उसकी डायरेक्ट क्या होंगी, पॉलीगन वाले में क्या-क्या होते हैं, वो सारा कुछ है। कुछ पॉइंट मैं और नोट कर देता हूँ जो इस बार नहीं मिला था, इनको ध्यान रखना आपको। 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनके कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है। जैसे ये वाला मान लीजिए कैपिटल R है, ये वाला स्मॉल r है। ये वाली वैल्यू मान लीजिए कॉमन टेंजेंट x पूछा जाए, तो ये हमेशा 2 रूट में r और r होता है, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि जब दोनों टच ना करें, नहीं करेंगे तो डायरेक्ट दूर होंगे। तो ये वाली वैल्यू मान लीजिए कैपिटल R है और ये वाला स्मॉल r है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया रहता है d, और ये वाला x पूछा जाए, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, d का स्क्वायर माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू होता है। एक केस हमारे पास ये आता है, ये इनकी तिर्यक स्पर्श रेखा पूछी जाए, ये वाली ऐसे। डिस्टेंस फिर से d दिया रहेगा और रेडियस वही r और कैपिटल R बना लीजिए। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास x की वैल्यू होता है, अगर तिर्यक वाला पूछा जाए, तो ये इस बार जुड़ जाता है, d स्क्वायर माइनस में r प्लस r हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है इनमें, जो आपको ध्यान रखना है, सीबीटी 2 के लिए ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपको इसमें। इनके बीच में एक ट्रायंगल है, सर्कल ऐसे बना दिया, एक ही कॉमन टेंजेंट है कि बोला ये वाला C है, ये वाला B है, ये वाला A है। तो यहाँ 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास। अगर टेंजेंट में ये चीज़ तो नहीं आया था क्वेश्चन अभी तक, बाकी अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा-सीधा कर सकते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, चौथा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी और अगर मैं देखूँ तो इसमें एक प्रॉपर्टी मैं और दे दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन तो क्वेश्चन नहीं था इस बार, तो आप यहाँ पे देखेंगे कभी भी अगर कोई टेंजेंट खींचते हैं, ध्यान रखिएगा टेंजेंट, और एक अंदर से हम उसमें कॉर्ड रहता है, इसमें मिला देते हैं। तो ये कोड जैसे मान लीजिए थीटा है, देखिए ये वाला अंदर वाला जीवा है और ये तो टेंजेंट है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड है। यहाँ से इस जो कोड है इसके अपोजिट साइड कहीं भी मिलाएंगे तो ये दोनों कोड बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अभी 2025 में नहीं दिया गया था, लेकिन आपके सीबीटी 2 या ग्रुप डी में देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या ले लिया जाए आप लोगों का। औसत नहीं हुआ एक बार जल्दी से कोई कमेंट कर दे, क्या-क्या टॉपिक इसमें करने हैं हम लोगों को। तो हम सोच रहे हैं कि इसी महीने इसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास होगी और बहुत कॉमन टाइप की ट्रिग्नोमेट्री आती है आपके एग्जाम में, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। और औसत में भी वही सेम चीज़ है। और कोई टॉपिक ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो, जो करना हो, बताइए, बताएँगे सभी लोग। नंबर सिस्टम बताया गया आप लोगों को, तो नंबर सिस्टम भी कर लेंगे। हाँ, जो अभी आ रहे हैं क्वेश्चन उसके हिसाब से, और जो पहले आए हुए हैं उन दोनों के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है? अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफर में, मतलब कि आज और कल तक के लिए, ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे।
लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा, इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा, अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में।